कार्ड हो गया, कॉइन हो गया, डाइस हो गया, और प्लेइंग विथ नंबर एक और ये आएगा। प्लेइंग विथ नंबर कहने का मैंने, जैसे मान लेते हैं कि 1 से लेकर 100 तक एक नंबरिंग दे दिया, या कहीं गांव में नहीं होता है कि कूपन जो बढ़ता है, लकी ड्रॉ जिसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप का कुछ, कि कोई पर्टिकुलर नंबर आएगा तो आप विनर होंगे, नहीं आएगा तो आपका फोकस चला गया, आपका फ्री में चला गया, वो पैसा आपका गायब हो गया। मैंने 10 20 50 सामान होते हैं और उसमें नंबर ऑफ टिकट कटते हैं और उसमें से 2 4 टिकट पर प्राइज रहता है, बाकी सब ऐसे वोकस कार्ड होते हैं। उस टाइप का जो प्लेइंग विथ नंबर वाला ये सीक्वेंस हो गया। ठीक है, ये कुछ मेन टाइप के क्वेश्चन हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लेइंग कार्ड क्या होता है, कॉइन क्या होता है, डाइस क्या होता है, कैसा वो दिखेगा, उसके क्या क्या मीनिंग और वैल्यूज हैं, इन सारी चीजों के हम लोग एक एक कि प्लेइंग जो कार्ड है, ठीक है, ये जो प्लेइंग कार्ड होता है गांव में, जो लोग प्लेइंग कार्ड जिसको ताश हम लोग गांव के बोलचाल की भाषा में जो बोलते हैं, ये बेसिकली 4 अलग अलग ग्रुप में ये डिवाइडेड होता है। ये 4 ग्रुप में डिवाइडेड होता है। ठीक है, ये चारों ग्रुप का नाम क्या है, तो ये कुछ इस तरीके से है कि डायमंड, इसको इससे हम लिख देते हैं कि डायमंड, हार्ट, फिर अगला हो जाएगा स्पेड एंड क्लब। ठीक है, ये रेड हम और 2 को ब्लैक क्यों लिखे हैं, क्योंकि डायमंड और हर्ट जो ये दोनों होते हैं ये रेड कलर में होते हैं, और स्पीड एंड क्लब जो होते हैं ये दोनों ब्लैक कलर में होते हैं। इसकी वजह से हमने इसको कलर कोड के हिसाब से लिख दिया है ताकि हमें बिल्कुल आसानी हो पहचानने में। इसका सेकेंड पॉइंट ये है कि इसका एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन भी है, यानी डायमंड जो है इसका जो शेप इसमें हमें दिखाई देगा, इस तरीके का डायमंड का शेप होगा। ठीक है, हर्ट जो है वो हर्ट के टाइप का शेप यहाँ पर हमें दिख भी रहा होगा, ये हर्ट के टाइप का शेप बना होता है। अगला है स्पीड एंड क्लब, तो स्पीड जो होगा ये हर्ट वाला ही होता है लेकिन ये उल्टा होता है, इस तरीके का जो पत्ता जिसे होता है। ठीक, और क्लब कहने का मीनिंग कि लोगों का मिक्सअप, और ये इस तरीके का एक क्लब हो गया। ठीक है, ये दोनों तरफ में होता है, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, ये इसका शेप हो गया। तो ये प्लेइंग कार्ड जो होते हैं टोटल ये 52 कार्ड्स होते हैं, ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, और ये 52 कार्ड जो है 4 ग्रुप में डिवाइड हो गए, यानी कहने का मीनिंग इच सेट में 13 कार्ड आ गए, 13 कार्ड यहाँ भी चले गए, 13 यहाँ भी चले गए, 13 यहाँ भी और 13 यहाँ भी, यानी 13 का टोटल ये 4 ग्रुप में डिवाइडेड हो गए। कौन? प्लेइंग कार्ड। अब इससे आगे यदि हम लोग बढ़े तो ये जो 4 ग्रुप में जो डिवाइडेड हुए हैं, हर एक का अलग अलग नेमिंग है, और ये 13 जो कार्ड हैं, ये जो कार्ड है ये इसका नंबरिंग कुछ ऐसे होता है कि 2 3, यानी 2 से शुरुआत होता है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ से यहाँ तक ये न्यूमेरिक वैल्यू होता है। इसके अगला जो नंबर होते हैं ये अल्फाबेटिकल भी है, जैसे पहला है ए है, एक के है, अगला क्यू है, एक जे है, ए के क्यू जे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 2 3 4 9 और 4 टोटल हो गए 13 कार्ड। ठीक है, ये टोटल उसमें 13 कार्ड। अब इसे इसमें क्वेश्चन एक हमसे ये पूछ सकता है कि इसमें कितने न्यूमेरिक कार्ड हैं, तो 9 है, अल्फाबेटिक कार्ड कितने हैं, तो 3 है। ठीक है, ये हो गया उसके एक सिंपल सा हमें आइडेंटिफिकेशन। अब इसको हम लोग मेन पिक्चर कार्ड को देख करके अब हम लोग पहचानना सीखेंगे थोड़ा सा, और इसमें क्या क्या चीजें जानना है। तो जैसे फर्स्ट वाला हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो डायमंड ये देख रहे हैं हम लोग, तो इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 कार्ड सभी के 13 कार्ड है, डायमंड, क्लब्स, हर्ट एंड स्पीड का, चारों के 13 कार्ड हमें दिख गए। और अल्फाबेटिकल की बात करें और न्यूमेरिक वैल्यू, तो 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 10 तक के 9, सॉरी 2 से लेकर 10 तक के 9 न्यूमेरिक वैल्यू है, और ए के क्यू जे जो है ये अल्फाबेटिकल वैल्यूज है। तीसरा और सॉरी नेक्स्ट एक पॉइंट सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये जानना है कि इन सभी कार्ड में कुछ ऐसे कार्ड हैं जिस पर चेहरा बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जैसे जे क्यू और के, ये लास्ट का जो 3 कार्ड है इस पर कोई ना कोई फेस बना हुआ है। ठीक है, तो जिस पर फेस बना होता है, जैसे यहाँ से इधर साइड वाला जो कार्ड है, इन सभी कार्ड पर एक फेस बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं फेस कार्ड। ठीक है, ये हो गया उसका कौन सा कार्ड, फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन कौन सा है, के क्यू जे, किंग क्वीन और जैक, यही 3 ऐसे कार्ड हैं जिस पर फेस बने हुए हैं। तो हर एक सेट में 3 कार्ड हमें फेस कार्ड मिल जाएंगे, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, यानी टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 12। यानी यहाँ से हम लोग अब एक इन सबका एक कंक्लूजन लिखना शुरू करें कि टोटल फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड, तो 3 इंटू 4 यानी 12 हो जाएंगे। लेकिन इस 12 फेस कार्ड में हम लोग ये भी तो पढ़ रहे हैं कि रेड कलर के 2 ही सेट हैं और ब्लैक कलर के 2 हैं, यानी कि रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 6, और ब्लैक कलर का भी 6 फेस कार्ड हो जाएंगे, ब्लैक फेस कार्ड। ठीक है, और फेस कार्ड एक सूट में कितने फेस कार्ड हो जाएंगे, 3।
यानी हर में 3 3 है, तभी तो 3 इंटू 4 12 हुए हैं। तो ये हमें समझ लेना है। इसके बाद न्यूमेरिक कार्ड, न्यूमेरिकल नंबर कितना है 9 इंटू 4 36 न्यूमेरिक कार्ड। और अल्फाबेटिकल कार्ड कितने हैं, तो 4 इंटू 4 16 अल्फाबेटिक कार्ड हो गए। इसमें कभी कभी ये भी पूछता है कि परफेक्ट स्क्वायर कार्ड कितने हैं। परफेक्ट स्क्वायर कार्ड कौन कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। एक परफेक्ट स्क्वायर 4 है और एक परफेक्ट स्क्वायर 9 है। यानी हर एक सेट में हमें दो परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, यानी 2 2 2 2 यानी 2 इंटू 4 कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर है कौन कौन सा 4 एंड 9। इसको हम लोग चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि 4 एंड 9 यही दो परफेक्ट स्क्वायर था। जैसे दो कार्ड मिले 2 और चारों सेट में हमें दो दो मिल जाएंगे, तो 2 इंटू 4 8 ऐसे कार्ड हैं जो परफेक्ट स्क्वायर कार्ड हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस प्लेइंग कार्ड के बारे में एक सिंपल से हमें जानकारियां मिलती है, जिसको हमें ध्यान रखना है कि फेस कार्ड कितने हैं। अच्छा, ये टोटल फेस कार्ड हम लोग देख लिए, तो टोटल नॉन फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, या लिख देते हैं नॉन फेस कार्ड, यानी जो फेस कार्ड नहीं है। टोटल 52 कार्ड थे, जिसमें से 42 जो है फेस का 12 जो है फेस कार्ड वाले हो गए। ये बाकी जो बच गए होंगे नॉन फेस कार्ड है, इस पे कोई चेहरा नहीं बना हुआ है, तो ये हो जाएगा 52 में से 12 को हम माइनस कर देंगे, यानी ये टोटल बच गए 40 ऐसे कार्ड हैं जिस पर फेस नहीं बना हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन फेस कार्ड। तो क्वेश्चन कुछ भी हमसे पूछ सकता है कि फेस कार्ड पहचानिए, नॉन फेस कार्ड पहचानिए, रेड फेस कार्ड कितने हैं, ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं, इस टाइप से। कभी कभी ये भी होगा कि बोलेगा कि ये 4 कार्ड को इसमें से निकाल के हम फेंक दिए या गुम हो गया, ये वो है ही नहीं, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कुछ भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बस इस कार्ड की हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि कार्ड होता कैसा है और दिखता कैसा है। ये ठीक है, इसकी जानकारी हमें ओवरऑल थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी कि कार्ड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको हम देखेंगे या होता क्या है। ठीक है, सेकेंडली इसमें अब हमें ये जानना है कि क्वाइन के बारे में। ठीक है, तो क्वाइन के बारे में हमें ये जानना है कि क्वाइन को यदि हम लोग टॉस करेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमें, इधर हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। यदि क्वाइन को एक हमने टॉस कर दिया तो जो नीचे गिरेगा या तो हेड गिरेगा या नहीं तो टेल गिरेगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता है। ये सिंपल सी बात है, यानी कि इन दो के अलावा हमें तीसरा कोई एक्स्ट्रा नंबर हमें मिल ही नहीं सकता है। लेकिन यदि दो क्वाइन को एक साथ टॉस करेंगे, टॉसिंग टू क्वाइन टुगेदर, ठीक है, यदि दो दो क्वाइन को एक साथ उड़ा देंगे तो क्या होगा। तो ये ध्यान रखना होगा कि दो क्वाइन या कोई भी सैंपल में यदि किसी चीज को हम लोग रोल करें, उड़ाएं या कुछ भी करें, दो इसमें ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो पहले कॉइन पर कितने आउटकम आएगा, दो, दूसरे वाले कॉइन पर भी कितने आउटकम आएगा, दो, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल यहाँ 4 आउटकम हमें मिलेगा। यदि दो कॉइन को हम लोग उड़ाएंगे तो हमें 4 अलग अलग टाइप का मिक्सअप आउटकम मिलेगा। अब वो कौन कौन सा होगा उसी को हमें पहचानना है। इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं या लिख देते हैं, बाद में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे कि लिखे कैसे हमने। तो ऐसा हो सकता है कि या तो दोनों पर हेड आ जाए, या एक पर हेड और दूसरे पर टेल आ जाए, या पहले पर टेल आए दूसरे वाले पर हेड आ जाए, या फिर दोनों पर ही टेल आ जाए। इन 4 के अलावा पांचवा कुछ आउटकम हो ही नहीं सकता। यदि दो कॉइन को, यानी हमने क्या किया कि दोनों हाथ में दो कॉइन लिया, उसको टॉस करके नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है, तो मिलना था, लेकिन इसको 4 बार लिखना है, तो लिखेंगे कैसे। पहले हम लोग लगातार 2 बार हेड लिख देंगे और 2 बार टेल लिख देंगे, फिर क्या होगा, दो दो बार लिख दिए, अब अगला एक बार लिख देंगे, यानी हेड टेल फिर हेड और फिर टेल, सेम ही आ गया जो यहाँ दिख रहा होगा। अच्छा, ये तो बोलेगा कि सर ये तो बड़ा आसान था। 3 वाला होगा तो क्या करेंगे हम लोग, अभी आते हैं हम लोग 3 वाले कॉइन को। 3 कॉइन को यदि हम टॉस करेंगे तो क्या होगा, टॉसिंग 3 कॉइन टुगेदर, 3 कॉइन टुगेदर, तो हर एक कॉइन पर कितना आउटकम मिल रहा है हमें, दो। तो पहले वाले पर भी दो मिलेगा, दूसरे वाले पर भी दो मिलेगा और तीसरे वाले पर भी दो मिलेगा, और सबके आउटकम को हम लोग एक लाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। कुछ लोग गलती से इसको जोड़ घटा करके 6 लिख देते हैं, उन चीजों से थोड़ा सा बचेंगे। 4 था तो दो दो से शुरुआत किए थे, दो हेड दो टेल। ये 8 है तो 4 से शुरुआत करेंगे कि 4 बार हेड फिर 4 बार टेल लिख देंगे। फिर अगला 4 के बाद अब कितना होगा, दो, तो दो हेड और दो टेल, फिर दो हेड और दो टेल, फिर अगला क्या हो जाएगा, एक बार एक हेड एक टेल एक हेड एक टेल। ठीक है, ये हमें 8 आउटकम मिल गए, और इसको यदि हम लोग ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा सा ध्यान से, तो कोई भी ऐसा एक भी नंबर नहीं होगा जो दूसरे से रिपीट कर जाए। ये चीजें हमें ध्यान में रखना। अब इस पर क्वेश्चन हमें कैसे पूछेंगे या पूछे जा सकते हैं, अब उसकी बात करते हैं। इस पर 2-3 हमें रिजल्ट्स की अब हम बातें करते हैं। तो सबसे पहला चीज हमें ये जानना है, जैसे हमने पूछ दिया कि वनली हेड कितनी बार है, वनली हेड,
ठीक है। इसकी बात करेंगे तो केवल हेड हेड वाला ओनली हेड था। इसकी बात करेंगे एच एच एच, यानी पहला वाला जो है यही एक ही ऐसा आउटकम है जिसमें केवल हेड है, या ओनली टेल पूछता तो केवल टेल वाला देखते हैं। दूसरा इसमें ये पूछ सकता है कि एटलीस्ट 2 हेड, यानी कम से कम 2 हेड होना चाहिए। कम से कम कहने का मतलब क्या, हमें कम से कम 10 रुपये चाहिए। हमने घर में अपना रिक्वेस्ट बोला या मम्मी पापा को हमने बोला कि भैया हमको कम से कम 10 रुपये चाहिए, तो हम जाएंगे ये सामान खरीद के लाएंगे या ये मेरा काम हो जाएगा, एक कॉपी पेन पेंसिल कुछ भी खरीदना है कि कम से कम हमें 10 रुपये दे दीजिए। तो घर वाले की आप पे सिंपैथी अगर होगा तो 10 के बदले 15 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं। लेकिन अगर 8 रुपीज 7 रुपीज 6 रुपीज देंगे, हम वही डिनाई कर जाएंगे कि भैया जब मेरा सामान ही नहीं मिलेगा तो हम क्यों पैसा ये लें। ये कॉमन सी बातें हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट कहने का मीनिंग या तो 2 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये तो 2 और मोर, तो वहां 2 या उससे ज्यादा, यानी 3 हेड भी चलेगा, इसमें 2 हेड है ये भी चलेगा, यहाँ भी 2 हेड है ये नहीं चलेगा, इसमें केवल एक ही हेड है, यहाँ भी 2 हेड है ये चल जाएगा, यहाँ नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं, यानी ये 4 ऐसे आउटकम हमें दिखाई दिए, इसमें 2 या उससे ज्यादा नंबर ऑफ हेड है। ठीक है, तो कौन कौन से वैल्यूज हमें मिल गए, हेड 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 टेल, या फिर हेड टेल हेड भी चलेगा, हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड भी चलेगा। यानी इसके फेवर में हमें टोटल 4 आउटकम मिल गए जो फेवर में था, एटलीस्ट 2 हेड। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, यानी 1 हेड भी चलेगा, 2 हेड भी चलेगा और 3 हेड भी चलेगा। आ रही बात है समझ में, एटलीस्ट 1 हेड का। अच्छा, ये जरूरत नहीं है केवल हेड वाला ही पूछेगा, टेल वाला भी पूछ सकता है। हम एक तरीके से एक ही लाइन में एक ही टाइप को सभी इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि उसका वाइस वर्सा सेकेंडरी वाला आप खुद से दिमाग में समझ लेंगे कि टेल वाला भी पूछ सकता है, और वो भी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो एटलीस्ट 1 हेड कहने का मीनिंग एक या एक से ज्यादा ये भी चलेगा, यानी तीनों टेल वाला छोड़ करके बाकी सब ये चल जाएगा, क्योंकि हर जगह कम से कम एक हेड तो है ही, यानी 7 के सातों वैलिड हो जाएंगे। इन सबको ला करके हम यहाँ लिख देते हैं। ऊपर से शुरुआत करेंगे तो हेड हेड हेड, तीनों या तो हेड चल जाएगा या हेड हेड टेल भी चलेगा। ठीक है, या हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल भी चल जाएगा, टेल हेड हेड टेल हेड हेड हो जाएगा, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। ये टोटल ऐसे 7 आउटकम थे जिसमें एक या एक से ज्यादा नंबर ऑफ हेड अवेलेबल था। तो ये एक हमें एक सिंप्लीफिकेशन और एक सिंपल वैल्यू मिल गया। ठीक है, इसे चौथा इसमें ये पूछ सकता है कि नो हेड, यानी जिसमें हेड हो ही नहीं, तो जिसमें हेड है ही नहीं वो क्या बचेगा, एक भी हमें हेड नहीं दिखाना चाहिए, यानी केवल और केवल यही लास्ट वाला एक वैल्यू हमें बचेगा, टेल 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 का। नो हेड कहे या कहे ओनली टेल कहे, ठीक है, या तो केवल हेड कहे कि नो हेड, एक भी हेड दिखना नहीं चाहिए, या केवल टेल दिखना चाहिए, दोनों का मीनिंग तो एक ही हो गया, यानी इसका आउटकम जो होगा टेल टेल टेल, और ये केवल इसके फेवर में एक ही आउटकम है। ठीक है, ये तो मेन हमें यही 3 सीखना था डाइस के बारे में। अब हम लोग थर्ड पॉइंट बात कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है इसमें ये है डाइस। ठीक है, अब डाइस कहने का सिंपल मीनिंग ये होगा कि नंबरिंग जो होता है 1 से लेकर के 6 तक, 1 2 3 4 5 एंड 6, यही इसके आउटकम हमें दिखाई देंगे। आउटकम यानी जो हमें रिजल्ट मिल सकता है फेवर में। ठीक है, कहीं पर ये नंबरिंग है, कहीं पर डॉट भी है, तो उस पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर आप तो 1 2 3 4 लिख दिए वहां, लेकिन डॉट होता है तो अब हम क्या करें। बिल्कुल दोनों चीजें एक ही है, आप इस तरीके से समझें या उस तरीके से समझें, दोनों में हमें कोई ज्यादा डिफरेंसेस है नहीं, बट दोनों सेम है। अब इसमें समस्याएं कहाँ आएगा कि 2 डाइस को यदि हम लोग रोल करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, 2 डाइस, रोलिंग 2 डाइस, दो डाइस को हम रोल कर देंगे, तो इसका आउटकम हम कैसे लिखेंगे पहले तो ये हमें सीख लेना है, और फिर बाकी चीजों की भी हम लोग चर्चाएं कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम एक सिंपल सा टेबल बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, इतना ही हो जाएगा। देखते हैं इसको लिख करके, जैसे हम यहाँ से इसकी क्रॉसिंग बना देते हैं और यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1, फिर थोड़ा स्पेस दे करके 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 ये हो गया 3, ये अगला हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और लास्ट ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये नंबरिंग हो गया, इसको 1 2 3 4 हम इधर लिख देते हैं, 1 हो गया, ये 2 3, इधर भी हम लोग इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। अच्छा, ये ऐसा हमने क्यों बनाया, क्योंकि 2 डाइस को जब हम लोग रोल करेंगे, अभी हम लोग यही पढ़ रहे थे कि एक डाइस पर 6 आउटकम आएगा,
तो पहले वाले पर भी 6 आएगा और दूसरे वाले पर भी 6 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल हमें 36 आउटकम इसका मिलने वाला है। उन 36 आउटकम को हम लिखेंगे कैसे? अब इसमें किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है, ठीक है? तो 5 इसमें कितनी बार है? जैसे हम लोग क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि दोनों आउटकम का जो सम है, कुछ भी पूछ सकता है कि 10 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, 12 आ जाए, इस तरीके का कुछ भी आउटकम हमें पूछ सकता है। तो अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि इन सभी डाइस को हमें ऐड करना होगा कि किसका किसका सम क्या आएगा। तो एक चीज अगर छोटा सा इसमें ऑब्जर्व यदि हम लोग करें, ये हम पाएंगे जैसे ये 2 वाला है, 2 1 और 1 2, इन दोनों को ऐड करेंगे ये 3 आएगा। जैसे इस रो को हम लोग ऐड करेंगे तो ये 4 ही आएगा। 3 में 1 ऐड करें, 2 में 2, 1 में 3, ये 4 आ जाएगा। फिर अगले वाले इस पूरे रो को यदि हम लोग काउंट करके यहाँ तक पहुंचा दें, सब 5 आएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो ये 6 ही आएगा। फिर अगले वाले को यदि हम लोग ऐड कर दें पूरा लास्ट तक तो ये 7 आ जाएगा। फिर इस वाले रो को सबको ऐड कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा। 4 4 8 आ जाएगा। इस सभी रो को ऐड कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा। इस रो को ऐड कर देंगे तो ये सब के सब 10 वाला रिजल्ट है। ये अगला जो है 11 वाला है और ये जो एक रो है ये 12 सबका सम बताएगा। ये कितना यूनिक चीजें हैं। 12 सबका सम बताएगा, ये 11 है, ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, 6 5 4 3 2, ठीक है। 2 वाला भी एक है, इसको भी हम लोग चाहते हैं मार्किंग कर सकते हैं। ये एक ही ऐसा वैल्यू है जिसमें दोनों का सम 2 आएगा। ये सम वाला रो है। हो सकता है प्रोडक्ट भी हमसे पूछ दे, तो उसमें चेक करना होगा कि कौन कौन सा रो है जिसका प्रोडक्ट 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा। जो भी रिजल्ट होगा उसको हमें इस पूरे टेबल में खोजना होता है। ये हमने ऐड वाला या सम वाला वैल्यूज को एक हमने छोटा सा ऑब्जर्वेशन बनाया है इसमें, ठीक है। इससे कभी कभी हमें पूछता है कि 5 इसमें कितनी बार आया है, ठीक है, तो 5 को हमें काउंट कर लेंगे, ठीक टुगेदर रोलिंग 3 डाइस टुगेदर, ठीक है। इसका आउटकम कितना होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी 36 इंटू 6 260। कितने आउटकम इसके आएंगे? अब 216 आउटकम यदि हम यहाँ लिखने लगेंगे तो पेज की बर्बादी और टाइम का दोनों होगा। बट हमें दिमाग में कंसेप्चुअल चीजें हो जाना चाहिए कि हाँ 3 कॉइन को उड़ाएंगे, सॉरी 3 डाइस को जब रोल करेंगे तो इसके 216 आउटकम आएंगे 266 इंटू 6 इंटू 6। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें ये जानना है कि एक कॉइन और एक डाइस को रोल करेंगे तो क्या होगा। टॉसिंग 1 कॉइन एंड रोलिंग 1 डाइस, मैंने एक कॉइन और एक डाइस को रोल किए तो इसके क्या आउटकम दिखाई देंगे, ठीक है। ये रहा एक क्वेश्चन। अब कॉइन को यदि हम लोग उड़ाएंगे इसके 2 आउटकम मिलेंगे और जब डाइस को रोल करेंगे तो इसके 6 आउटकम मिलेंगे, यानी 6 इंटू 2 ये टोटल 12 आउटकम इसके मिल जाएंगे। सही यहाँ तक? इसमें आई होप कि कोई फर्दर डाउट्स नहीं बना होगा। एक कॉइन और एक डाइस को हम लोग रोल करेंगे तो ऐसा इसका आउटकम बनेगा। और इसका आउटकम या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। तो हेड के साथ भी हो सकता है 1 आ जाए, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ जाएगा, हेड के साथ 5 और हेड के साथ 6। सेम यही कहानी टेल के साथ भी होगा, टेल 1 टेल 2, ये टेल 3 टेल 4 टेल 5 एंड टेल 6, यानी ये हो गई ये 12 आउटकम 12। ये जो अलग अलग आउटकम जो हमें बनेंगे, यानी हो सकता है कि एक कॉइन को हमने उड़ाया तो हेड और टेल में से कोई एक आएगा, ऐसे बोल सकते हैं कि हेड और टेल में से कोई एक आएगा। और जब डाइस को रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 में से कोई ना कोई एक आएगा। इन दोनों को हमें रोल करके और इसका आउटकम हेड के साथ ही 6 का पेयर बनेगा, टेल के साथ भी 6 का पेयर बनेगा, यानी टोटल ये मिला करके 12 आउटकम बन गए, ठीक है। ये कुछ पॉसिबल आउटकम रहे। अब इसमें थोड़ा सा और यदि एड ऑन करें हम लोग तो न्यूमेरिक वैल्यू का भी एक आता है। जैसे हम लोग लास्ट वाला टॉपिक इसमें लिखे थे तो प्लेइंग विथ नंबर, नंबर के साथ भी कुछ ऐसे वैल्यूज और ये चीज आ सकते हैं। प्लेइंग कॉइन और डाइस, ये 3 चीजें हो गया। नंबर के साथ ये कैसा गेम चलेगा इसका, अब उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे लिख रहा है कि ए कार्ड नंबर फ्रॉम 1 टू 50, लिख रहा है कि मान लीजिए कि एक कार्ड पर नंबरिंग लिखा गया है 1 से लेकर 50 तक, यानी एक कार्ड है जिसपे लिखा गया है 1, एक कार्ड है जिसपे लिखा गया है 2, एक कार्ड है जिसपे लिखा गया है 3 और ये इस तरीके से 50 तक ये नंबर लिखा गया है। हो गया ये नंबर। अब इसमें अलग अलग टाइप का हमें पॉसिबल आउटकम पूछ सकता है जो फेवरेबल आउटकम हो सकता है। जैसे पहला में ये पूछ दिया कि मल्टीपल ऑफ 5 का निकालिए, मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 का मल्टीपल कौन कौन सा हो जाएगा, तो 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50, यानी ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी 10 के मल्टीपल हो गए, सॉरी 5 के मल्टीपल हो गए। इसमें दूसरा और भी पूछ सकता है, लेट्स पूछ सकता है कि मल्टीपल ऑफ 8 निकालिए, तो 8 का काउंटिंग अब हम लिख देंगे जो 50 या उसके आसपास में वैल्यू आ जाए 8, ठीक है। ये 8 का काउंटिंग हमने लिख दिया और ये टोटल आ गए 6 वैल्यूज। तो ये मल्टीपल ऑफ 8 मिल गया, ये मल्टीपल ऑफ 5 मिल गया। लेकिन इसमें तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है
कि नॉट मल्टीपल ऑफ 5, सॉरी नॉट मल्टीपल ऑफ 5 पूछ ले, 8 पूछे, जो मर्जी पूछ ले, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 8, जो 8 का मल्टीपल नहीं है, अब वो कितने नंबर है। तो हमें ये पता है कि 8 से जो कटने वाला नंबर है 6, तो इन 6 नंबर के अलावे जितने भी इसमें और नंबर जो अवेलेबल हैं वो सब नंबर 6 से, सॉरी 8 से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे कि टोटल अपने पास नंबर कितना था, ये 50 नंबर थे, इस सैंपल में टोटल 50 नंबर थे, और इन 50 में केवल 6 ही नंबर ऐसा है जो 8 के मल्टीपल है। तो कितने नंबर हैं जो 8 के मल्टीपल नहीं है, तो 50 माइनस 6 यानी कि 44 ऐसे नंबर हैं जो 8 से नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, ये बातें आ रही है चीजें समझ में। लेट्स चौथा क्वेश्चन इसमें ये भी पूछ सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन सा है इसमें, एक 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का होल स्क्वायर ये 4 आता है, 9 होगा जो 3 का होल स्क्वायर होगा, फिर 16 जो है 4 का होल स्क्वायर होगा, फिर 25, फिर अगला 36 और लास्ट हो जाएगा 49। यानी 7 ऐसे नंबर बन गए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे। फिर ये भी इसका उल्टा भी पूछ सकता है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर को उसमें से माइनस कर देंगे तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएंगे। जैसे 5वां नंबर इसमें ये भी पूछ सकता है। अच्छा, ये सारी चीजें हमें याद होगा, कहीं ना कहीं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसा पढ़े थे कि मल्टीपल ऑफ 5 हो गया, मल्टीपल ऑफ 8 हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो हम लोग नहीं पढ़े थे, लेकिन ये दो चीजें तो जरूर हम लोग पढ़े थे फर्स्ट तो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन इसमें जनरली एक और भी पूछता है कि मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, जो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल हो, ऐसे कितने नंबर होंगे। तो इस टाइप में अब हमें क्या करना है कि जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो याद होगा एपी वाले में हम लोग क्या करते थे कि दोनों का एलसीएम निकाल के जो वैल्यू आता था उसका मल्टीपल लिखते थे। तो 2 एंड 3 जो दोनों का मल्टीपल है, इट मींस कि जो 2 से भी कटे और 3 से भी, यानी 6 का मल्टीपल हमें लिखना है 6। यानी ये जो मल्टीपल है 2 एंड 3 दोनों का मल्टीपल है, ये एंड वाला कंडीशन हो गया। सेम इसी कंडीशन में एक और वाला भी कंडीशन आता था, ठीक है, ये किसी और रहेगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि 2 का भी टेबल लिखेंगे और 3 का भी टेबल लिखेंगे, और जो नंबर दोनों में जो आएगा उसको एक बार लिखेंगे। जैसे इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब इसके सीक्वेंस को लिखेंगे तो हमें इसका सॉल्यूशन में पहले लिखना होगा कि मल्टीपल ऑफ 2, और ये कौन कौन सा नंबर होगा, 2 4 25 नंबर होगा, थोड़ा ज्यादा तो होगा। ये पूरा 2 का मल्टीपल हम लिख देते हैं, 32 34 36 38 40 42 44 46 48 और 50, ये हो गया मल्टीपल ऑफ 2। अगला हम इसमें लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 3। ये नंबर मिल गया हमें टोटल 16 नंबर, और ये मिल गया होगा टोटल 25 नंबर, और ये है टोटल 16 नंबर। अब हमें पूछ रहा है कि और में कि 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तो अब इसका हम लोग कैसे निकालेंगे कि मल्टीपल ऑफ 2 और 3, यानी 2 और 3 यदि हमें दोनों का लिखना है तो जो इन दोनों में मैच करेगा उसको एक बार लिखेंगे और बाकी सबको लिखेंगे। जैसे 12 यहाँ भी है और 12 यहाँ भी है, इन दोनों को हमें एक बार लिखना है। जैसे अगला 18 है, 18 दोनों में है तो इन दोनों को केवल एक ही बार लिखेंगे। फिर अगला 24 इसमें दिख रहा है दोनों में, तो इसको भी एक बार लिखेंगे। फिर 30 इन दोनों में दिख रहा होगा, इसको भी एक बार लिखेंगे। फिर 36 इसमें दिख रहा होगा, इसको भी एक बार लिखेंगे। फिर 42 दिख रहा होगा, इसको भी एक बार लिखेंगे। फिर 48 जो होगा इसको भी एक बार लिखेंगे। यानी बाकी सभी नंबर को लिखना है, जो रेड वाला जो बॉक्स किए हैं इसको केवल एक बार लिखना है। यानी 6 का काउंटिंग वाला जो 3 और 2 दोनों का जो मल्टीपल था इसको एक बार लिखेंगे इन सभी 6 नंबर को, और बाकी जैसे 2 है, 3 है, 4 है, अच्छा 6 भी एक है, नहीं ये 6 भी दोनों में है, इसको एक बार लिखेंगे, बाकी सबको हम इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। तो अभी कौन नंबर इसका कौन कौन सा होगा, 2 है, 3 है, 4 है, 2 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर है, 5 तो है नहीं लेकिन 6 है, 7 है नहीं लेकिन 8 है, फिर 9 भी है, 10 भी है, 12 भी है, 14 भी है, 15 इधर हो गया, फिर 16 भी है। इस तरीके से इसको लिखते लिखते और लास्टली हम 50 तक लिख देंगे। यानी इन 16 में और इन 25 में दोनों के सम में से एक 8 वैल्यूज को हम माइनस कर लेंगे, 25 और 8 31 नंबर ऐसे बच जाए, सॉरी 33 नंबर ऐसे होंगे जो इन दोनों के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, ये तो इतनी चीजें अभी तक हम जितना बताए हैं, अगर ये टोटल चीजें समझ में आ गया होगा, आउटकम लिखना है तो समझिए कि हम प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन हम लोग चाहें तो अभी अगले हाफ एन आवर में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। इतनी चीजें अगर समझ में आ गया, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को हमें एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा तो यही सब चीजें कि मल्टीपल ये क्या है, ये क्या है, इन सभी चीजों का।
फिर ये कॉइन और डाइस को रोल करेंगे तो उसके आउटकम कैसे आएंगे, ठीक है। फिर अगला हम लोग देख रहे थे कि 2 डाइस को रोल करेंगे या 1 डाइस को रोल करेंगे या 3 डाइस को रोल करेंगे तो इसके कितने आउटकम बनेंगे, क्या आउटकम बनेंगे, दिमाग में होना चाहिए। 1 कॉइन को टॉस किए, 2 कॉइन को टॉस किए और 3 कॉइन को टॉस किए। इसमें हमें मेन चीज सीखना था कि 1 हेड, ओनली हेड, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 1 हेड और नो हेड। एटलीस्ट और एक होता है एटमोस्ट, इसमें एक और हम ऐड ही कर देते हैं, एटमोस्ट लेट्स 1 हेड लिख देते हैं। एटमोस्ट में ज्यादा से ज्यादा केवल इसमें एक ही हेड होना चाहिए, यानी या तो एक हेड होना चाहिए या फिर हेड होना ही नहीं चाहिए, यही उसका कंडीशन होगा एट मोस्ट। यानी ज्यादा हमें ये कह रहे हैं कि हमें मैक्सिमम 100 रुपीज चाहिए। अगर हमने घर में ऐसा डिमांड किया कि हमें मैक्सिमम 100 रुपीज अगर चाहिए तो हो सकता है 100 मिल जाए, हो सकता है 90 मिले, 80 मिले, 70 मिले, 60 मिले, कुछ ही मिल सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि घर वाले इस टाइप से सोचेंगे कि अच्छा 100 मांग रहा है, ज्यादा ज्यादा तो हम 110 रुपए दे देते हैं। उसकी डिमांड ही मैक्सिमम इतना है, तो उससे कम भी चलेगा नहीं, उससे कम कुछ भी हम दे सकते हैं। ये कह रहा है कि एट मोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा हमें एक हेड चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड यानी 2 हेड वाला नहीं चलेगा, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, यहाँ भी 2, ये वाला चल जाएगा। इसमें भी 2 हेड है, ये नहीं चलेगा, इसमें 1 हेड है, ये चलेगा, इसमें 1 है और इसमें तो है ही नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक चाहिए यानी एक या एक से कम चाहिए, ठीक है। इन सबको हम लोग यहाँ ला करके लिख दें यदि कि हेड टेल टेल, फिर अगला हो जाएगा टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड है और लास्टली टेल 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 है। इन सब में क्या है, एट मोस्ट 1 हेड है। तो सबसे ज्यादा अगर हमें आगे चल के देखेंगे और ये हमें धीरे धीरे एनालाइज होगा कि सबसे ज्यादा अगर इन सभी चीजों में अगर कंफ्यूज हम लोग होंगे तो एटलीस्ट और एटमोस्ट में होंगे। एटलीस्ट 1 हेड या एटमोस्ट 1 हेड या एटमोस्ट 2 हेड भी इसमें पूछ सकता है कि एटमोस्ट 2 हेड, सॉरी मोस्ट यहाँ लिखना भूल गया, एटमोस्ट 2 हेड। अभी तो ये हमने सबके सिंपल एक स्ट्रक्चर बना दिए। अब इन स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे अब इसकी हम लोग बातें करते हैं, और इसके लिए अब हम लोग थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का मीनिंग को समझते हैं, ठीक है। और जितनी चीजें अभी तक हमने समझाया इन सारे चीजों का एक बार फिर से ओवरव्यू होगा और सबका एक बार हम लोग फिर से इन सारी चीजों को लिखेंगे और इस पे बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछेगा बार बार हम इस टेबल की बातें करेंगे, प्लेइंग कार्ड हो गया, डाइस हो गया, कॉइन हो गया, सबकी बातें हम लोग करेंगे। आते हैं अब हम लोग थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, इसके कौन कौन से फीचर्स और प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग अभी तक तो केवल उसके आउटकम और ये किसी चीज को यदि हम लोग सैंपल में देखेंगे कि उसके कितने आउटकम या फेवरेबल आउटकम बनेंगे, अभी तक केवल हम लोग उसकी बातें कर रहे थे। अब जब हम लोग नेक्स्ट आगे जो बात करेंगे इसमें हम लोग इन चीजों की बातें करेंगे कि अभी तक जितने सैंपल में वैल्यूज हमें दिखाई देंगे उसका आउटकम या प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो है इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, या कहीं पी लिखा हुआ है, कहीं पी ब्रैकेट करके एक्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मीनिंग हो गया प्रोबेबिलिटी, या इसको पढ़ेंगे ऐसे, प्रोबेबिलिटी इन फेवर ऑफ एक्स, मैंने एक्स के फेवर में उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। और प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला सिंपल ये होता है कि फेवरेबल इवेंट बाय टोटल इवेंट, कहीं कहीं ऐसे लिखा है कि सक्सेसफुल इवेंट बाय टोटल इवेंट, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब जैसे हमने मान लिया कि लेट क्वेश्चन एक हमने लिख दिया कि टॉसिंग 2 कॉइन, ठीक है, तो इसका आउटकम हेड और टेल आएगा, ये 2 आउटकम हो गया। तो हमें पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी हेड का क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है फेवर वाले एक्स का, तो फेवर में कौन सा यहाँ हेड है, प्रोबेबिलिटी हेड का क्या होगा, तो हेड इसमें कितनी बार है, हेड और टेल वाले में केवल एक बार है, और टोटल कितनी बार आना था, हेड और टेल ये 2 आउटकम, मैंने 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी है। सिंपल बात है, हम लोग इस तरीके से इसको करते हैं और डे टू डे लाइफ में डेली हम लोग यूज कर रहे हैं कि अगर एक कॉइन को उड़ाएंगे और 2 लोग हैं तो दोनों के जीतने के चांसेस कितने कितने हैं, तो बोलेंगे दोनों को 50-50% चांसेस है, क्योंकि 1/2 का मीनिंग 0.5 ही आएगा, और इसको परसेंटेज में डिवाइड कन्वर्ट करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 इंटू 100 करेंगे तो 50 हो जाएगा। यानी ये कहने का मीनिंग होगा कि एक कॉइन को उड़ाएंगे तो दोनों ही टीम को 50-50% जीतने की चांसेस है, यही तो होता है प्रोबेबिलिटी, ये ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है। अब जैसे अगला एक क्वेश्चन हम लोग बात करें, इफ टीम ए हैज 40% चांस टू विन मैच, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। हालांकि यदि जीतने की चांसेस अगर उसका 40% है तो हारने का उसका प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमें निकालना है। तो एक चीज अभी जस्ट हम लोग, अच्छा इसको परसेंटेज में अगर पूछता कि लॉस परसेंटेज क्या है,
तो हम लोग क्या करते हैं 100 में से इस वैल्यू को माइनस कर देते हैं, यानी आ जाता है 60% के हम बोल देते हैं। या टीवी में भी और मैच जो भी हम लोग देखते हैं डे टू डे लाइफ में, तो उसमें यही दिखता है कि अगर एक टीम को 40% है तो दूसरे का 60%। अब ऐसा तो होता नहीं है कि एक का 40% है दूसरे का 50% है, 10% कहीं गायब कर दिया आसमान में जिसका कोई वैल्यू ही नहीं। ऐसा तो कभी नहीं होता हुआ हम लोग देखे हैं। एक को जीतना है उसको 100 में से माइनस करके दूसरे वाला वैल्यूज को आगे लिख देता है, करता तो यही है और जनरली हम यही देखते हैं। और वहां भी कहीं ना कहीं वो प्रोबेबिलिटी ही निकाल रहे होते हैं। कैसे निकालते हैं उसकी हम लोग बातें कर लेते हैं, फिर वो चीजें इजीली समझ में आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी जो है विन का 40% लिखा है यानी 40/100 हो जाएगा, यानी 0 से 0 एक कट जाएगा, 4/10 हो जाएगा यानी 0.4 आ गया। ये प्रोबेबिलिटी हो गया विन का। अब प्रोबेबिलिटी यदि लॉस की बात कर दें तो इसका 60% दिया यानी 60/100, यहाँ भी आ जाएगा 0.6। और यदि प्रोबेबिलिटी विन वाले का और प्लस लॉस वाले का दोनों को यदि ऐड कर दें तो ये 0.4 और 0.6 दोनों मिलाकर के आ गया है 1, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यूज होगा ऑलवेज इक्वल टू 1 ही आएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी का टोटल और मैक्सिमम जो वैल्यूज है, मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा और प्रोबेबिलिटी ये 1 ही आएगा। 1 से ज्यादा अगर वैल्यूज कहीं आना, अगर मानते हैं कोई ऐसा बोल रहा है कि हमको 200% चांसेस है कि हम जीत जाएंगे, पक्का 100% तो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। 200% कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। 100% के आगे आज तक कोई कैलकुलेशन ही नहीं होता। 200% कोई कैसे जीत रहा है? वो बस एक मुंह का बड़बोलापन होता है और कुछ नहीं होता है। अदरवाइज 200% कुछ होता नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहता है कि हम एक से ज्यादा हो ही नहीं सकते हैं। कुछ परसेंट अगर हारने का है तो कुछ जीतने का भी है, और दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो 100% परफेक्ट है। ये भी बात सच्ची है। फिर 200% हो कैसे सकता है? बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो मैथमेटिकल भाषा में आएंगे तो बहुत सारी चीजों को हम लोग लोगों से, उनकी बातों से हम कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, अपनी बातों को अलग तरीके से रख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज हमें समझ में आ गया कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 आएगा। ठीक है। ये अब मान लेते हैं कि लॉस गेम को जीतने का और हारने की प्रोबेबिलिटी हमने लिखा हुआ है। तो अगर मान लेते हैं कि ए वाले टीम का जीतने की अगर परसेंटेज 100% हो जाता है तो हारने का कितना हो जाता है? उसमें 0% हो जाता है। यानी कहने का मीनिंग ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यूज है, प्रोबेबिलिटी जो होगा ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होगा 1 से, यानी या तो एक प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से छोटा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। और प्रोबेबिलिटी जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है। यानी कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होगा 0 से 1 के बीच में ही होता है और इतना ही में वो गोल गोल घूमते रहता है, इससे बाहर नहीं हो सकता है। अब इसको एक दूसरी भाषा में और हम लोग लिख सकते हैं। इसको यहाँ से अब हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी यदि विन का 0.7 है तो प्रोबेबिलिटी जो है लॉस का कितना हो जाएगा? तो 1 माइनस में से विन को माइनस कर देंगे, यानी 1 माइनस 0.7 यानी आ जाएगा 0.3। यानी कि प्रोबेबिलिटी अगर विन का अगर 100% 70% है, 7 है 0.7, तो उसका लॉस होने का प्रोबेबिलिटी या लूज करने की प्रोबेबिलिटी 0.7 होगा या 0.3 होगा। ये दोनों वाइस वर्सा चलता रहेगा। ठीक है। यानी टोटल प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 होता है, और एक यदि प्रोबेबिलिटी दिया है तो उसका सप्लीमेंट यानी दूसरा वाला अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उसको हम लोग को माइनस करना होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इज 1/3, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी जो है विन का हमें दिया हुआ है 1/3, तो प्रोबेबिलिटी हमें पूछ रहा है कि लॉस का क्या होगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, या इसका वाइस वर्सा। यहाँ लॉस का यदि दिया होता तो विन का निकालना तो 1 माइनस लॉस को माइनस कर रहे होते, यानी 1 माइनस ये 1/3 हो जाएगा। 3 और 1 का एलसीएम ये हो जाएगा 3, तो 3 माइनस 1 जो किया जाएगा 2/3, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमें प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। इसमें हम लोग 2-3 बातों को इसमें नोट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के कंक्लूजन का, कि प्रोबेबिलिटी जो निकालने का फॉर्मूला है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि फेवरेबल इवेंट बाई टोटल, फेवरेबल इवेंट बाई टोटल इवेंट। ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी होता है, हम एक्स की बात करें या फिर एक्स के नॉट की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स नॉट कहने का मैंने इस तरीके से अगर बार बनाया हुआ तो कहने का मतलब कि इसका कंप्लीमेंट यानी कि इसके उल्टे वाले का, इन दोनों का मिलाकर के वैल्यू हमेशा 1 आएगा। और जो प्रोबेबिलिटी का रेंज होगा लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये प्रोबेबिलिटी का रेंज है। अभी तक जो प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें इतना ही चीजें एक्स्ट्रा एज ए फॉर्मूला के टर्म्स में जानना है। इतनी चीज अगर हम समझ गए तो कोई भी प्रोबेबिलिटी का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है। बट हाँ, फेवरेबल इवेंट और टोटल इवेंट निकालने के लिए ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि फेवरेबल क्या होता है, टोटल क्या होता है, कैसे उन दोनों को कंबाइन करना है, किस तरीके से इन सभी चीजों को एक साथ कंबाइन करके सिंक्रोनाइज करना है। इन सारी चीजों को भी हम लोग जानकारी होनी चाहिए। ये ठीक है यहाँ तक? इसमें आई होप कि कोई अब फर्दर डाउट्स नहीं रहे होंगे।
कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को एक साथ हम लोग कंबाइन करके एक प्लेस पर लाए और सबको एक साथ हमने मिक्स कर दिया। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर। इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? जैसे इसमें हम लोग आते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 शुरुआत करते हैं ऊपर से ही, और ये सबके पास पीडीएफ होगा ही। इसको जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर जैसा भी होगा जो भी होगा एक बार हमें भी बताना है कि क्या इसमें क्वेश्चन अभी सॉल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो क्या डाउट्स हो रहा है। ये लिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम इज 0.7, यानी प्रोबेबिलिटी जो है विन का हमें दिया है 0.07। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि लॉस का क्या होगा, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, यानी 1 माइनस 0.07। तो 1 में से 1.00 में से 0.07 को हमने माइनस कर दिया, तो 10 में से 3 चला 7 चला गया 3, 90 यानी 0.93 आ गया। ये हो गया इसके लॉस की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं, सिंपल क्वेश्चन था और पहला क्वेश्चन इसलिए ऐसा दिया गया था कि जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं उसकी बातें और चीज़ें हमें समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 2 है, अब ये थोड़ी सी चीज़ें अब हम लोग को यहाँ से थोड़ा थिंकिंग टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत होंगी। दिया क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रूट इन एप्पल, मैंने कुछ खराब एप्पल जो है 900 हीप ऑफ 900 एप्पल, मतलब कि एक कलेक्शन था 900 एप्पल्स का, उसमें से जो रूटेड एप्पल है या जो खराब एप्पल है उसको निकाला गया बाहर, और उसका प्रोबेबिलिटी हमें दिया हुआ है कि 0.18 है। तो रूटेन एप्पल कितने हैं? ठीक है, द नंबर ऑफ रूटेन एप्पल यानी खराब एप्पल कितने हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है रूटेन एप्पल का निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि नंबर ऑफ रूटेन एप्पल यानी फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल एप्पल। ठीक है ये। तो प्रोबेबिलिटी इसका वैल्यू हमें दिया है 0.18, यहाँ लिख दिए 0.18 इक्वल टू नंबर ऑफ रूटेन एप्पल कितना है, यही तो हमें खोजना है कि नंबर ऑफ रूटेन एप्पल और डिवाइडेड बाई टोटल एप्पल की संख्या यहाँ कितना है, तो ये है 900, यानी जो डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी 0.18 इंटू 900 इक्वल टू नंबर ऑफ रूटेन एप्पल। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। इसे डेसिमल को उड़ाएंगे तो यहाँ नीचे 100 हो जाएगा, ये 00 से 00 कट जाएगा, 18 इंटू 9, नंबर ऑफ रूटेन एप्पल हो गया। ठीक है, ये हमें नंबर ऑफ रूटेन एप्पल का वैल्यू मिल गया। अब इसको थोड़ा और यदि एडवांस्ड हम लोग पूछते कि नॉन रूटेन एप्पल या गुड क्वालिटी एप्पल होता, अगर उसकी बातें पूछा होता तो हम क्या करते? तो या तो हम रूटेन एप्पल में से टोटल में से ये 162 को माइनस करते हैं, तभी हमें निकल जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि 0.18 जो है यदि ये रूटेन एप्पल यानी खराब एप्पल है, तो नॉन रूटेड एप्पल कितने हैं? इसका हम लोग, ये फर्स्ट पार्ट था, इसके सेकंड पार्ट हम लोग खुद से सॉल्व करते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है नॉन रूटेन एप्पल, यदि ये पूछा होता तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रूटेन एप्पल को माइनस कर लिए होते, 1 माइनस 0.18। अब इसको माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो नॉन रूटेन एप्पल का हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.82। ये नॉन रूटेन एप्पल का हमें मिल गया प्रोबेबिलिटी। यहाँ तक ठीक है, इसमें अब कोई फर्दर डाउट्स नहीं रहा होगा कि नॉन रूटेन का हम लोग कैसे निकालें। अगर रूटेन एप्पल यानी खराब एप्पल इतने हैं तो उसको 1 में से माइनस कर दिए, अच्छे वाले एप्पल की संख्या निकल गए। अब इसका यदि हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यदि लगा करके इसका वैल्यू जगह निकालें, क्योंकि टोटल एप्पल की संख्या यहाँ भी अभी 900 ही है, तो प्रोबेबिलिटी नॉन रूटेन एप्पल इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन रूटेन एप्पल, यहाँ लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ नॉन रूटेन एप्पल डिवाइडेड बाई टोटल एप्पल। इसका प्रोबेबिलिटी हमें आ चुका है 0.82, नॉन रूटेन एप्पल इसी का वैल्यू हमें निकालना है, नंबर ऑफ नॉन रूटेन एप्पल और टोटल की संख्या इधर दिया है 900, इसको 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.82 इंटू 900 इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन रूटेन एप्पल। ठीक है, अब इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगा इसके आंसर्स हो जाएंगे। इसको हम यदि मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जा रहा है, कितना आएगा, 0.82 इंटू 900, ये आ गया 738। अब ये 738 और 162 इन दोनों को यदि हम लोग ऐड करेंगे तो ये टोटल मिलाकर के 900 आना चाहिए, ये जरूर हमें दिमाग में होना चाहिए।
ठीक है, यानी 162 और 7 3 8, 8 और 2 10, 6 3 9 1 10, 8 1 8 1 9, यानी सही है। यानी ये खराब थे और ये अच्छे एप्पल थे, दोनों मिला करके हमें टोटल 900 मिले, क्योंकि 900 एप्पल ही अपने पास हिप में थे, यानी टोटल कलेक्शन में 900 ही केवल एप्पल थे। अब उन सबको हमने एक साथ कंबाइन कर दिया। सर फॉर्मूला पे कैसे पुट करेंगे ये नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल, यही तो अभी हमें समझना है बेसिकली। एक एक करके और एक दो क्वेश्चन अभी हम बात करते हैं, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि वैल्यू जो गिवन है उसका पता कैसे चलेगा कि किसका वैल्यू दिया है किसका नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं बार बार, ये तो एक ही है कि सक्सेसफुल इवेंट बाई टोटल इवेंट। अब इसमें 3 पैरामीटर हमें दिख रहा होगा हर एक क्वेश्चन में, कौन कौन सा? ये 3 पैरामीटर जो है, एक है प्रोबेबिलिटी का, और एक है फेवर में, और एक है टोटल इवेंट का। अब इन 3 वैल्यूज में से कोई ना कोई 2 वैल्यू हमें दिया रहेगा, तभी तो तीसरा निकाल सकते हैं। अब लिखा है कि प्रोबेबिलिटी इसका दिया है 0.18 और 900 ये टोटल नंबर ऑफ एप्पल है, तो टोटल एप्पल की जगह हमने 900 रख दिया और इसका प्रोबेबिलिटी की जगह प्रोबेबिलिटी रख दिया, तो नंबर ऑफ नॉन रूटेन एप्पल हमें निकल गया। इन्हीं तीनों में हमें खेलता ही रहना है और इधर उधर गोल गोल घूमते रहना है। इन तीन के अलावा चौथे वर्ड का इसमें इंट्रोड्यूस कभी करेगा ही नहीं। जैसे अगला क्वेश्चन एक और हम लोग देखते हैं, फिर ये चीजें और ज्यादा जल्दी क्लियर होगा कि उसमें क्या पूछने की कोशिश की जा रही है। थर्ड वाले की बात करते हैं पहले। थर्ड वाला तो इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास था नहीं। मतलब कि एक बैग जो है उसमें 4 रेड बॉल है, यानी रेड बॉल की बैग में रेड बॉल की संख्या जो है वो 4 है, ब्लू बॉल की संख्या जो है वो 3 है, और येलो बॉल की संख्या जो है ये 2 है। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया कि टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं। तो हमने क्या किया कि टोटल बॉल की संख्या कितने हो जाएंगे, तो सबको ऐड कर लेंगे। 4 3 7 और 2 ये 9 बॉल हो गए। ठीक है, ये टोटल बॉल हो गया, रेड ब्लू और येलो तीनों का इंडिविजुअल भी हो गया। अब बोल रहा है हमें बोला कि एक बॉल को एक रैंडम एज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, बोला कि किसी एक बैग को किसी एक बॉल को उस बैग से बाहर निकाले। अब ये तीनों एक जैसा बॉल है और तीनों में से कोई भी एक बॉल यदि हम बाहर निकालेंगे तो कुछ भी हो सकता है, रेड वाला आ जाए, ग्रीन वाला आ जाए, ब्लू वाला आ जाए, तीनों में से कोई भी आ सकता है, रेड ब्लू और येलो में से तीनों में से कोई भी आ सकता है। अब पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है रेड वाले बॉल का और येलो वाले बॉल का, यानी प्रोबेबिलिटी रेड वाले बॉल का यदि हमें पूछ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेड की बातें कर रहा है तो नंबर ऑफ रेड बॉल है कितना, पहले तो ये लिखना होगा कि नंबर ऑफ रेड बॉल, और डिवाइडेड में क्या करेंगे, ऑलवेज टोटल से डिवाइड करेंगे, टोटल बॉल से। जैसे अगला हमें पूछ रहा था कि प्रोबेबिलिटी येलो बॉल का निकालने के लिए, तो येलो बॉल का निकालेंगे तो फिर ये लिखेंगे, येलो बॉल का पूछ रहा है तो ऊपर में हमें टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल लिखना होगा डिवाइडेड बाई टोटल बॉल। ठीक है, अब इन दोनों पे वैल्यूज रख देना है। अब जैसे फर्स्ट वाले की बात करें कि रेड बॉल की संख्या कितना है, तो 4 दिया जाएगा 4/9। येलो बॉल की बात करें तो ये 2 है तो 2/9। एक ब्लू बच गया, अगर इसकी बात करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल की संख्या कितनी है, तो ब्लू बॉल की संख्या 3 है तो 3/9, जो कट किया जाता है 1/3। अब रेड का भी निकल गया, येलो का भी निकल गया, ब्लू का भी निकल गया। ये तो हमने टोटली सिंपली एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब इससे हमें एक्स्ट्रा में कंक्लूजन और क्या हम अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि क्या हमने सही सलामत सॉल्व किया है कि नहीं, कुछ आंसर में फॉल्ट तो नहीं है। इसके लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी जस्ट पढ़े थे कि टोटल प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा, यानी यहाँ हम रफ वर्क में लिख देते हैं एक छोटा सा चीज कि प्रोबेबिलिटी जो है रेड वाले का प्लस प्रोबेबिलिटी येलो वाले का और प्लस प्रोबेबिलिटी ब्लू वाले का, इन तीनों का यदि ऐड किया जाए तो टोटल प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है मैक्सिमम 1 होना चाहिए, तो 1 से ज्यादा तो आना नहीं चाहिए। अब इन तीनों को ऐड करेंगे और यदि 1 आ गया तो बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल ये सही है, अगर नहीं आया तो समझ लेना है कहीं ना कहीं हम फॉल्ट कर चुके हैं। रेड वाले की बात करें तो ये 4/9 है प्लस ये 2/9 है, इसको काट करके क्यों लिखो, उसी को 3/9 ही लिख देते हैं। तीनों का एलसीएम निकाल दिए 9, तो ये 4 + 2 + 3 यानी 9/9 आ गया कट के 1, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यूज था P इक्वल टू, जो हमें टोटल लिखना था P1 P2 P3 तीनों को जोड़ दिया और इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि ये बिल्कुल अपना सही सलामत कैलकुलेशन है और इसमें कोई फर्दर फॉल्ट नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी हमें सीखना है, केवल क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्व करना है, क्वेश्चंस के मीनिंग को सही तरीके से समझना है, और क्वेश्चंस में हम क्या इन बिटवीन अपने आंसर्स को अगर जहाँ चेक करने के अगर हमें चांसेस मिल रहा है कि क्या हमने सही कैलकुलेशन किया है नहीं किया है, उसमें कुछ फॉल्ट तो नहीं है, इस टाइप की अगर कंसेप्चुअल चीज़ें हमें क्वेश्चन में दिखाई देती है तो उसको जरूर हमें अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत कम चांसेस होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले और वहीं उसको चेक भी कर लें कि हाँ ये आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे सब टाइप हमें जरूर दिमाग में रखना है। अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ठीक है, 4 एंड 5 जो है दोनों तो एक ही जैसा है, इसको हम अभी रहने देते हैं, कुछ और आगे एक दो टाइप बता देते हैं ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आगे आज थोड़ा सा सॉल्व करिएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वाइन की बातें कर रहे हैं, 6 से बढ़िया है 7th वाला, इसमें 3 क्वाइन की बातें कर रहा है, ये जल्दी समझ में आएगा, या ये समझ में आ जाएगा तो 6 वाला तो यूं ही खुद ब खुद बन जाएगा। लिख रहा है कि 3 डिस्टिंक्ट क्वाइन आर टॉसिंग टू, मतलब 3 क्वाइन को यहाँ उड़ाया गया, 3 क्वाइन को उड़ाया गया, 3 क्वाइन को उड़ाने का जैसे ही बातें चला,
टॉसिंग 3 कॉइन। इसका टोटल आउटकम कितना बनेगा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 आउटकम लिखने का हम लोग मेथड क्या पढ़े थे, 8 है तो 4 बार पहले हेड लिखेंगे और 4 बार टेल लिखेंगे। फिर इसका आधा लिखते हैं कि 2 बार हेड लिख देंगे और 2 बार टेल लिख देंगे, फिर 2 बार हेड लिख देंगे और 2 बार टेल लिख देंगे। फिर इसका हाफ करेंगे तो हेड, फिर ये टेल, फिर ये अगला हेड, फिर अगला ये टेल, फिर हेड, फिर टेल, हेड और ये टेल। ये हो गया हमें आउटकम। अब इसके बाद एक एक करके हमें 2 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट वाले की यदि हम बात करें तो लिख रहा है कि एट लीस्ट 2 हेड। पहला लिख रहा है एट लीस्ट, यानी कम से कम 2 हेड तो चाहिए, यानी कि 2 और मोर हेड। इसका मीनिंग ये हो गया कि 2 और मोर। एटलीस्ट कहने का मतलब इतना या इससे ज्यादा, यानी 2 और मोर, यानी 2 या 2 से ज्यादा हेड वाले सबको लेना है। तो एक वाले से तो काम नहीं चलेगा, 2 या 2 से ज्यादा हमें चाहिए तो ये भी नहीं चलेगा, इसमें एक ही है, इसमें 4, 4 ये फेवर में दिख गया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, और फिर अगला हो जाएगा टेल हेड हेड। ये हमें 4 फेवर में आउटकम मिल गए। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि कितना होगा। ये टोटल आउटकम हमें कितना मिल गया था 8, तो प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 हेड। इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा क्या, फेवरेबल इवेंट, यानी फेवर में कितने इवेंट था और टोटल कितना इवेंट है। फेवर में कितना आया हमको 4, टोटल कितना है ये तो 8 से ही डिवाइड करेंगे, दोनों कट के आ गया 1/2। ये हो गया पहला। अब इसका सेकंड वाले यदि क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो ये लिख रहा है कि एट मोस्ट 2 हेड, यानी कहने का मीनिंग मैक्सिमम 2 हेड होना चाहिए, 2 और लेस, 2 और लेस देन 2 हेड। एटमोस्ट कहने का तो मीनिंग यही हुआ, ये इसका मीनिंग है। बेसिकली इसका मीनिंग हमें कुछ नहीं समझना है अलग से। एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा 2, यानी 2 या 2 से कम सब चलेगा, तो 2 होना चाहिए या 2 से कम हेड होना चाहिए। तो 2 हेड वाला यहाँ भी है, ये भी 2 हेड है, यहाँ भी 2 हेड, 1 हेड है। 2 या 2 से कम सब चलेगा, 2 चलेगा, 1 भी चलेगा, ये भी चलेगा, सब चल जाएगा। यानी 2, इसमें 2 हेड था, इसमें भी 2 हेड है, इसमें 1 हेड है, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, और इसमें है ही नहीं। यानी कि एक हेड 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 को छोड़ करके बाकी सब इसके फेवर में है। नहीं, इसका सैंपल किससे हो जाएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, फिर अगला हो जाएगा हेड टेल टेल, फिर अगला हो जाएगा टेल हेड हेड, फिर अगला हो जाएगा टेल हेड टेल टेल हेड टेल, फिर अगला हो जाएगा टेल टेल हेड, और फिर टेल टेल टेल। ये हमें टोटल 7 आउटकम मिल गए। फिर से उसका प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 2 हेड का फेवरेबल बाई टोटल, यानी 7/8 इसके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें सैंपल का फेवर में और टोटल आउटकम यदि हम लिखना सीख गए, जिसका हमने पहले कल भी चर्चा किए थे और आज भी लगभग आधे टाइम हम लोग उसी में स्पेंड किए हैं कि सैंपल का आउटकम हम लिखेंगे कैसे। जिस दिन हम ये चीजें लिखना सीख गए, समझिए कि लगभग 60 to 70% पर हम आउटकम लिखने की बेसिस पर हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और इसमें ज्यादा तो कुछ होना जाना है नहीं। तो यही मेन है टाइप, जिसको हमें बार बार चर्चाओं में लेकर के आना होगा। ठीक है, और इस पर ध्यान रखना होगा। इसकी बातें कर रहा है कि एक डाइस को है थ्रो किया गया है एक बार। तो डाइस को यदि हम लोग थ्रो करेंगे, इसके सोल्यूशन यदि हम यहाँ से लिखना शुरू करें कि थ्रोइंग डाइस, ठीक है, एक डाइस को थ्रो करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। और लीडो छक्का वाली बातें चल रही है कि एक डाइस को यदि हमने थ्रो कर दिया तो हमें क्या दिखेगा, 1 से लेकर 6 तक का नंबर हमें दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक हमें नंबर मिलेंगे। यानी ये 6 हमें टोटल पॉसिबल आउटकम है, जिसमें से कोई ना कोई एक नंबर आ सकता है। इसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। किसका फाइंड आउट करना है, पहला जो बोल रहा है कि प्राइम नंबर का, यानी फर्स्ट जो है कि प्राइम नंबर इसमें कौन कौन सा है। ठीक है, तो 1 के बारे में हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स पढ़े होंगे कि 1 जो होता है वो नाइदर प्राइम एंड नॉर कॉम्पोजिट नंबर होता है, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर। 1 के अब आगे बातें हमें करना है। तो 1 इटसेल्फ से कटेगा, और प्राइम नंबर ही हम उसी को बोलते हैं जो 1 और 1 से कटे या खुद से कटे। तो नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, और एक 5 हो गया। यानी ऐसे हमें 3 नंबर मिल गए। तो प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर का निकालने का फॉर्मूला, यानी किसी भी नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालने का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि फेवरेबल इवेंट या सक्सेसफुल इवेंट, फेवरेबल इवेंट
बाई टोटल। तो फेवर में कितने आया, कितने ऐसे में तो टोटल 3 है, 2 3 5, तो 3 ही ऐसे नंबर है जो प्राइम नंबर है। तो 3 बाई और टोटल संख्या कितना है 6, तो 3/6 जो किया जाएगा 1/2। यदि गलती से कहीं हम लोग 1 को ले लिए होते, ठीक है, यदि गलती से कहीं हम लोग 1 को ले लिए होते तो क्या हो रहा था कि 1 2 3 5 आ जाता, 4 नंबर हो जाते हैं, ठीक है, 4/6 गड़बड़ हो जाता। तो 1 के बारे में हम लोग चैप्टर 1 में ही इसकी चर्चाएं किए थे कि 1 जो होता है वो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो उसको हमें जरूर कहीं ना कहीं ध्यान में रखना था कि 1 इन दोनों कैटेगरी में से कहीं नहीं है। अगला पूछ रहा है कि लाइज बिटवीन 2 एंड 6, सेकेंड जो इसमें पूछ रहा है लाई बिटवीन 2 एंड 6, यानी कहने का मतलब 2 और 6 के बीच में, ठीक है। ये बिटवीन लिखा है, एक बिटवीन होता है एक फ्रॉम होता है, ठीक है। तो बिटवीन होगा, तो बिटवीन कहने का मीनिंग ना तो हमें 2 लेना है और ना 6 लेना है, तो 2 और 6 के बीच वाला नंबर लेना कौन कौन सा है, 3 लेंगे, 4 लेंगे और 5 लेंगे, यानी कि ये टोटल नंबर हो गया 3। 2 भी नहीं लेना है, 6 भी नहीं लेना है, तो 2 एंड 6 के बीच का ही कोई ना कोई नंबर लेना है, और बस यही था। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, एक मिनट रीस्टार्ट करो, ठीक है। लाइज बिटवीन 2 एंड 3, लाइज बिटवीन 2 एंड 3, तो ये टोटल सैंपल में है 3, फेवरेबल में है 3 और टोटल है 6, यानी ये भी आ गया 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हर एक टाइप के नंबर के प्राइम किसको बोलेंगे, कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, ठीक है, इस टाइप का हमें पेयर ऑफ नंबर भी खोजना होता है, जिसकी हमें जरूर जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसकी बात यदि हम कर लें, क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसे डाइस थ्रो ट्वाइस, इसमें 2 डाइस को थ्रो मैंने 2 बार डाइस को थ्रो करना है, या टू डिफरेंट डाइस थ्रो, या 2 डिफरेंट डाइस थ्रो, इन सब में 2 डाइस को थ्रो करने की बात कर रहा है, ठीक है। ठीक है ये। अब इसके लिए हम लोग बातें करें थोड़ा सा, इसमें और आगे ऐड ऑन करते हैं हम लोग कि 2 डाइस वाला कोई वैल्यू लेते हैं, इसको नेटवर्क में ट्राई करो, ठीक है। तो 2 डाइस वाला कोई वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, लेट्स इसमें हम क्वेश्चन 9 10 इन दोनों में से कोई भी, लेट्स हम 11th वाला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं पहले। ये 2 डाइस वाला में सभी का ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन आ गया है, और इसमें लिख रहा था कि 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रो, माने एक साथ हमने 2 डाइस को थ्रो किया। तो हम लोग ये चीज लिखे थे कल भी, इसकी हम चर्चाएं किए थे कि जब भी 2 डाइस को थ्रो करेंगे, थ्रोइंग 2 डाइस, जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो ईच डाइस पर आएगा 6 आउटकम, पहले वाले पर भी 1 से लेकर 6 तक में कुछ भी आ सकता है, और दूसरे वाले पर भी 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आएगा, और इसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम अगर लिखना होगा तो दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 से लेकर 6 तक का ये जो नंबर बनेगा टोटल 36 आउटकम बनेगा। अब ये कैसा आउटकम बनेगा, इसकी चीजें हम लोग कल लिखे हुए थे ऑलरेडी, ये कि 2 डाइस को यदि हम थ्रो कर देंगे तो ये इसके पॉसिबल आउटकम है, हम लोग ये तो लिख सकते हैं, इसको थोड़ा और छोटा टर्म्स में हम लिख देते हैं, तो ये नंबर ही यहाँ से कट करके लाते हैं कि जहां यदि हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे, ये जैसा इस क्वेश्चन में बातें कर रहा था, यानी कि ये अपना टेबल यहाँ काम कर जाएगा, जो हम लोग फर्स्ट डे जब इसकी पढ़ाई लिखाई शुरू की थी इसकी बात किए थे, और ये है इसका आउटकम, ऐसा ही दोनों डाइस को थ्रो करेंगे तो हमें मिलेगा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है पहला वैल्यू कि हैव सम लेस देन 7, यानी कि वो पेयर ऑफ नंबर हमें खोजना है, जैसे 2 डाइस को थ्रो किए, पहला को 1 दूसरा भी 1, तो 1 1 बना, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, जैसे 2 का 3 का 4 का, ये पूरा सीक्वेंस और सीरीज हमें बन गया। अब जैसे ही ये बन के रेडी हुआ, अब इसमें हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन सभी पेयर ऑफ नंबर को खोजिए जिसका सम जो होना चाहिए वो लेस देन 7, यानी 7 से उसका सम कम आना चाहिए, यानी 6 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 3 भी, 2 भी और 1 भी, ठीक है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा कि सम लेस देन 7, तो लेस देन 7 कब आएगा, 1 1 पर भी आएगा, 1 2 पर भी आएगा, 1 3 1 4 1 5 1 6 वाला नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि 1 और 6 7 हो जाएगा, हमें इसमें लेस देन 7 चाहिए था। हम इसमें कट करना यदि शुरू कर दें कि कौन कौन सा वैल्यूड होगा, ये 1 और 7 नहीं चलेगा, 2 7 ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 6 ये चल जाएगा, 4 और 3 ये 7 चल जाएगा, ये भी नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, ये 8 हो जा रहा है, ये सब इसमें नहीं चलेगा, ठीक है, ये सब वैल्यू हमें नहीं चलेगा। या इतना न करके हम सिंपल, कल भी हम लोग इसकी बातें कहते थे कि इसका एक सीक्वेंस में वैल्यू 7 से कम या 7 से ज्यादा आता है, जैसे कि ये 6 and 1 7th वाला ये लाइन है,
ये वाला लाइन 7 वाला है। इसके एवब में जो सम आएगा वो 6 से कम आएगा, और इसके एवब डाउन में जो आएगा 6 से ज्यादा, जैसे 617527437347257257167, इधर 8 हो गया, ये 9 10 11 12, यानी नीचे जितने ये वैल्यूज दिख रहे हैं हमें, ये सब 7 से ज्यादा आएगा, यानी इसके एवब वाला जो वैल्यूज ये हमें दिख रहा है, इन्हीं सबका सम जो है 6 से कम आएगा, और हमें चाहिए कि लेस देन 7, यानी 6 या 6 के बराबर होना चाहिए। कितने वैल्यूज मिलेंगे? 1 2 3 4 5, इधर हो जाएगा 6 7 8 9, ये तो नहीं चाहिए, फिर ये 10 11, ये हो जाएगा 12 14 15, 15 ऐसे वैल्यूज मिल गए जिसका सम जो है वो लेस देन 7 है। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्टली सभी वैल्यूज को ना लिख करके, उतना टाइम स्पेंड ना करके, सम लेस देन 7, ऐसे टोटल हमें 15 नंबर मिल गए। इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? सम लेस देन 7 का ये हो जाएगा 15/36। ठीक है, ये हम यहाँ चाहते तो ये 15 कौन कौन से नंबर बने हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 3 8 2 1, यानी जो ये 15 नंबर का एक कॉम्बिनेशन मिला है, यहाँ पहले हम लोग इसको लिखते हैं, फिर इक्वल टू 15 लिख देते हैं। वो भी लिखेंगे तो वो सही है, वो भी ठीक ठाक एक प्रोसेस है, अदरवाइज हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे। ठीक है, ये तो हमें अपने समझने के लिए चीजें हैं, क्योंकि हमें बार बार इसको लिखना है, तो बार बार इसको हम तो किसी हमने कॉपी पेस्ट कर दिया तो हम इस पे इरेज करके बार बार एक पर काम कर लेंगे। अब हम एग्जाम हॉल में अगर एक बार लिख दिए तो इतना काट पीट तो करेंगे नहीं, उसको कर भी सकते हैं, तो पेन से लिख करके उसको पेंसिल से थोड़ा बहुत कटिंग कर सकते हैं, लेकिन यदि उसका आउटकम हम यहाँ लिख दें तो और ज्यादा बेटर होगा। सेकंड की बात करें यदि हम लोग, इसमें ये लिख रहा है कि हैविंग प्रोडक्ट लेस देन 16, प्रोडक्ट लेस देन 16, अब दोनों का मल्टीप्लाई जो होना चाहिए वो 16 से कम यानी 15 आना चाहिए, या 15 चल जाएगा। ठीक है, तो किसका किसका आएगा, अब इसको हम लोग लिखना शुरू करते हैं। ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 से करेंगे 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4, ये 5 और ये 6 रह गया। 2 को 1 से करेंगे 2, 2 into 2 ये 4 ही बनेगा, ये 6 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये 10 बनेगा, ये 12 बन जाएगा, चल जाएगा। 6 into 3 18, ये नहीं चलेगा। 3 1 3, ये 6, ये 9, ये 12 और ये 15, ये चल जाएगा। ये 6 into 3 18 आ जाएगा, ये नहीं चाहिए। 4 into 1 4 आ जाएगा, 4 into 2 ये 8 चल जाएगा, 4 3 12, ये 4 3 16, प्रोडक्ट लेस देन 16 यानी 16 के बराबर नहीं चाहिए, 16 से पहले चाहिए, 16 से कम चाहिए, यानी 4 into 4 नहीं चलेगा, तो आगे भी नहीं चलेगा। 5 into 1 5 भी ठीक है, 5 into 2 10 भी ठीक है, 5 3 15 ये चल जाएगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। 5 4 20 हो जा रहा है, ये 6 12 इधर नहीं चलेगा। अब ये जितना पॉसिबल नंबर हो गया हम सबको काउंट कर लेते हैं, कितने नंबर बने हैं जो जिसका प्रोडक्ट लेस देन 16 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ऐसे फेवरेबल टोटल 25 नंबर आ गए आउट ऑफ 36 में से, जिसका प्रोडक्ट जो है 16 से कम है। ठीक है, ये बात है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 25/36। अब इसका थर्ड वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। एक सिंपल सा इसमें एक वर्ड लिखा है डबलेट, डबलेट ऑफ ऑड नंबर। तो पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि डबलेट होता क्या है। केवल अगर डबलेट वर्ड लिखा होता है, इसको हम लोग यहाँ नोट करके लिख लेते हैं, क्योंकि डबलेट वाला वर्ड की बात हम लोग उस दिन नहीं किए थे। डबलेट कहने का मीनिंग दोनों डिजिट पर सेम नंबर आना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये है डबलेट। जैसे दोनों पर यदि 1, 1 आ जाए, दोनों पर 1 1 रहे, या दोनों पर 2 2 हो जाए, या दोनों पर 3 3 हो जाए। ठीक है, यानी दोनों डिजिट पर सेम सेम नंबर आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये है डबलेट। ठीक है, ये है डबलेट की कहानी, याद रहेगा ये, इसलिए हमने इसको सेपरेट करके नोट में लिख दिया कि डबलेट बोलते हैं किसको है। इस डबलेट में से हमें केवल ऑड नंबर वाला डबलेट चाहिए। ठीक है, ऑड नंबर 1 जो है प्राइम नहीं है, लेकिन ऑड नंबर तो है ही 1, तो 1 1 भी चलेगा, 2 2 भी, सॉरी 2 नहीं चलेगा, 3 3 चलेगा, और 5 5 चलेगा, क्योंकि हमें ऑड नंबर का पेयर ही केवल यहाँ खोजना था। क्लासरूम आईडी क्या है ऑनलाइन क्लास का, ये रोज कैसे भूल जाते हैं, हमें तो यही पता चलता है। ठीक है, ये तो ये डबलेट में से हमें केवल ऑड नंबर वाला लिस्ट चाहिए। ठीक है, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, और उसी की मेन बातें हमें इसमें कर रहा है। 1 मिनट की एक रिक्वेस्ट है, इसको एक्सेप्ट कर दें। ये रहा हर्षित। तो डबलेट में से केवल ऑड वाला 1 1 3 3 और 5 5, तो ऑड डबलेट यहाँ लिख देते हैं। ऑड डबलेट में कौन कौन सा नंबर हमें मिल गया, 1 1, फिर ये हो जाएगा 3 3 एंड 5 5, यानी ऐसे केवल हमें 3 पेयर मिले जो डबलेट था लेकिन ऑड नंबर था।
केवल अगर डब्ल्यूएट वर्ड यहाँ लिखा होता, ऑड नंबर ना लिखा होता, तो इन पांचों लिस्ट को हम लोग ले रहे होते। इवन डब्ल्यूएट कहता तो 2 2 4 4 एंड 6 6 हम लोग ले रहे होते। ठीक है, यदि प्राइम डब्ल्यूएट कहता है तो प्राइम नंबर हमें याद हो क्या होगा, सॉरी प्राइम प्राइम को प्राइम अगर पूछा होता तो को प्राइम का डब्ल्यूएट, तो कुछ भी हमें को प्राइम समझ आ रहा है, पेयर ऑफ नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन हमें केवल 1 मिले। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अलग अलग चीजों पर बातें करना है, किस टाइप का हमें क्वेश्चन पूछ सकता है और उन सबके क्या क्या पॉसिबल आउटकम। जैसे इसका प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 3/36 आ जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 3/36, यानी कट किया जाएगा 1/12। ये ठीक था, ये चीज आ रही होगी समझ में कि किस तरीके से एक एक करके हमने हर एक क्वेश्चन को, उसके टाइप को, उसकी चीजों को समझ रहे हैं और इसे पेयर ऑफ डिजिट को या पेयर ऑफ नंबर को हम यहाँ से टॉस कर रहे हैं। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 की यदि हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 जो है लिख रहा है कि दो डिफरेंट डाइस को यदि हमने थ्रो किया तो प्रोबेबिलिटी हमें इवन सम निकालना है और इवन प्रोडक्ट भी निकालना है। कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसका प्रोडक्ट इवन नंबर आएगा और कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसका प्रोडक्ट जो है इवन सम आएगा, यानी दोनों को जोड़ने पर सम आना जो चाहिए वो इवन नंबर आना चाहिए। अच्छा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 इवन हो जाएगा, लेकिन 1 में सभी को सम को एक बार चेक करना होगा। इस पूरी लिस्ट में 1 1 2 होगा, ये 3 होगा, ये 3 वाला हमें नहीं चाहिए, हमें केवल इवन नंबर कहाँ आएगा, ये 4 आ जाएगा, ये चलेगा, ये 6 आ जाएगा, ये चलेगा, 5 नहीं चाहिए, 7 नहीं चाहिए, इस तरीके से। फिर दोनों का प्रोडक्ट जो है ऑड नंबर या इवन नंबर जो भी आना चाहिए। तो लिस्ट को हमें मेनली प्रिपेयर करना है। इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर हमें कहीं ना कहीं दिमाग में रखना होगा। इसे ये था कि 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, यानी 5 कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, और 5 विल नॉट कम अप आइदर ऑफ टाइम, मतलब 5 कभी आना ही नहीं चाहिए। इस लिस्ट में 5 कब कब आया है उसका एक लिस्ट, तो 5 वाला ये टेबल है, इसमें या तो 5 है नहीं तो इधर से 5 है। एटलीस्ट 1 यानी इन सबको जोड़ना होगा, तो 5 विल कम एटलीस्ट 1 वाली ये कहानी हो जाएगी। ठीक है, सेकंड की यदि हम लोग बात करें, ठीक है, सेकंड की यदि हम लोग बात करें इस लिस्ट के अलावे, तो इसमें हमें दिया हुआ है कि तो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, इधर से 7 8 9 10 11। इसमें एक हम गलतियां अक्सर करते हैं कि 5 विल कम अप वाले जब हम लोग लिस्ट को जब जोड़ते हैं 5 वाला अगर सीक्वेंस की यदि हम बात करें, इसमें देखें इसमें तो 5 है ही, और यही एक ऐसा रो है जिसमें 5 आ रहा है, और जैसे ये रो है 5, तो हम क्या करते हैं कि जब इधर से ये 6 गिनते हैं, इधर से भी 6 गिनते समय 5 5 को हम दोनों तरफ से गिन देते हैं। ये गलती हमें नहीं करना है। यदि 5 हमने इधर से गिन दिया है तो इधर से जोड़ते समय इसको तो अब हम नहीं लेंगे दोबारा, इधर से 6 हो गया और इधर से इसको छोड़ते हुए गिनेंगे तो इधर 5 ही बनेगा, तो 6 5 11 होता है। लेकिन लोग गलतियां अक्सर क्या करते हैं, इधर से भी ये 6 है, इधर से भी 6 है, 12 जोड़ के लिख लेते हैं तुरंत क्लिक में। लेकिन इन सभी चीजों से भी बचना है। ठीक है, ये तो इन सभी टाइप का एक क्वेश्चन है जिसको हमें बिल्कुल ध्यान में रखना होगा और इसको सॉल्व करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला जो टाइप है उसमें प्लेइंग कार्ड के बारे में। अब हमें तीसरा टाइप देख लेना है इसमें, ये 2 डाइस को थ्रो करने वाला ये चीजें। ठीक है, चीजें समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देख रहे हैं और इसमें कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। अब इसी नेक्स्ट है, लिख रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लैक क्वीन व्हेन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड। बोला कि एक कार्ड, प्लेइंग कार्ड से एक कार्ड को हमने ड्रॉन किया, निकाला, और उसका जो प्रोबेबिलिटी है, एक प्लेइंग कार्ड वाला संख्या हम लोग यहाँ पर ये देख करके एक दिन लिखे हुए थे, इसको फिर से यहाँ से हम क्रॉप कर लेते हैं और बार बार हम लोग इसी कार्ड की ही बात करेंगे। ठीक है, ये प्लेइंग कार्ड हो गया। यहाँ से ये जो क्वेश्चन है इसको यहाँ हम पेस्ट करते हैं, फिर इसको हम लोग देख लेंगे इसमें क्या चीजें दिया हुआ है। अब एग्जाम हॉल में तो हम ये कार्ड बना नहीं सकते हैं। अभी तो मान लीजिए कि मेरे पास है और हम लोग अभी पढ़ाई के मोड में है, तो इसलिए हम यहाँ से तुरंत इसको कट करके कहीं से निकाल करके दिखा दे रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इसका पिक्चर जो है मेरे दिमाग में बनना चाहिए या बनाना पड़ेगा, तो ही जाकर के हम इसको आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ा सकते हैं और इसकी बातें कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, ये पूरी की पूरी प्लेइंग कार्ड हमें अपने दिमाग में पिक्चराइज करना होगा कि इसमें क्या चीज हमें दिख रही है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लैक क्वीन। क्वीन तो होना चाहिए, क्वीन मतलब क्या, के फॉर किंग और क्यू फॉर क्वीन। क्यू वाले जो ये कार्ड है, ये जो क्यू वाला जो कार्ड है, टोटल 4 कार्ड हमें क्यू नंबरिंग दिखाई दे रहा है इस रो में। ठीक है, ये जो रो है इसमें क्यू के टोटल 4 कार्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं ये। अब इन 4 कार्ड में से केवल और केवल कितने क्वीन चाहिए जो ब्लैक कलर में है। तो ब्लैक कलर का इसमें कौन कौन से क्वीन है, तो एक ब्लैक कलर का क्वीन ये क्लब में है और एक जो है स्पेड में है। ये दो ही ऐसे क्वीन है जो ब्लैक क्वीन है, यानी कि ब्लैक क्वीन जो है इसकी संख्या 2 है। और टोटल अपने पास कार्ड कितने हैं, जब भी प्लेइंग कार्ड की बात करेगा तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड की संख्या 52 होगा। यानी इसका यदि हमें प्रोबेबिलिटी लिखना होगा तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक क्वीन का यानी 2/52 हो गया, जो कट के आ जाएगा 1/26। यही इसका आंसर था। ठीक है, तो प्लेइंग कार्ड यदि हम अच्छे से देखना, उसको एक्सप्रेस करना है, उसकी बातें समझना हम शुरू कर दें, या उसको अच्छे से हम समझ लें कि इसमें किन चीज़ों की बातें हो रही हैं,
इस प्लेइंग कार्ड में, तो हम चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा इसमें हमें परेशानी नहीं होगा। जैसे अगला क्वेश्चन से हम लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें क्या दिया है, मतलब कि एक कार्ड को ड्रॉन किया गया, यानी एक कार्ड को हमने टोटल जो 52 कार्ड था प्लेइंग कार्ड का, उसको सबको मिक्स करके और एक झोले में हमने रख दिया, उसमें से कोई एक रैंडम कार्ड हमने ड्रॉ किया, बाहर निकाला, ठीक है। वेल सफल मतलब तो मिक्स है, ऐसा कोई प्रॉपर पैटर्न वे में नहीं रखा गया है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, पहला लिख रहा है कि कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। फिर इसको लाते हैं हम लोग और इसमें एक एक करके बातें करते हैं कि फर्स्ट जो बोल रहा है कि या तो स्पीड होना चाहिए या फिर एस होना चाहिए, ठीक है। स्पीड वाला हम लोग बोलते हैं किसको, ये क्लब है, ये डायमंड है, ये हार्ट है और ये स्पीड है। या तो पूरा का पूरा स्पीड सेट ही होना चाहिए, ये 13 में से कोई ना कोई एक वैल्यू होना चाहिए, इस पूरे 13 कार्ड की बातें कर रहा है, या फिर वो एस होना चाहिए, ए होना चाहिए। एस तो इसमें ऑलरेडी है, यानी ये भी 3 कार्ड में से कोई ना कोई एक हम लोग ले सकते हैं, या फिर इधर से ये टोटल 13 कार्ड, या तो हमें पूरा स्पीड लेना है, यानी स्पीड टोटल 13 होते हैं, या एस में और भी ये 3 एक्स्ट्रा है, यानी 13 और 3, यानी फर्स्ट में जो है स्पीड और एस, स्पीड और एस, ऐसे टोटल कितने कार्ड हो गए हैं यहाँ पर, तो ये हो गए टोटल 16, ठीक है। ये बातें आ रही समझ में, इसमें किन चीजों की बातें कर रहा था। सेकंड जो है इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 16/52, बस हम इसका आउटकम मिलेगा क्या क्या उसकी केवल हम बातें कर लेते हैं, लिख लेते हैं, बाकी आप प्रोबेबिलिटी p इक्वल टू यहाँ हम लिख देते हैं एक लाइन में कि 16/52 हो जाएगा। सेकंड की हम लोग बात कर लें, इसमें लिखा है कि ब्लैक कलर का किंग कितने हैं, किंग मतलब कि, और वो दोनों ब्लैक कलर के होने चाहिए, यानी एक इधर के और एक इधर के, यानी ब्लैक किंग। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ब्लैक क्वीन था, उस तरह से ब्लैक किंग हो गया, और ये 2 हो गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/52। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, कटाएंगे, ये भी ध्यान में रहे। तीसरे के लिए हम लोग बात करें, ठीक है, इसमें लिख रहा है कि नाइदर अ जैक नॉर अ क्वीन, नाइदर जे नॉर क्वीन, यानी ना जे और क्यू में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ जे, जैक कितने हैं इसमें, तो टोटल 4 जैक हैं और 4 इसमें क्वीन भी, यानी 4 और 4 8, ये दोनों नहीं होना चाहिए। सारी बातें, नाइदर दिस नॉर दिस, यानी जे और क्यू, यानी 4 और 4 ये 8 कार्ड उसमें नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, इन 8 को छोड़ करके बाकी सब चलेंगे। तो टोटल 52 कार्ड हैं और इस 52 कार्ड में से इन 8 को हमने माइनस कर दिया, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 52 माइनस 8, आगे 44, यानी नाइदर दिस और दिस, यानी ये दोनों नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, इसको छोड़ के बाकी सब चलेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब जैसे क्वेश्चन नंबर, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 44/52। अगला फोर्थ वाला जो है, इसमें क्या बातें कर रहा है, इसमें लिख रहा है कि आइदर अ किंग और क्वीन, आइदर किंग और क्वीन, यानी यार किंग और क्वीन ही केवल होना चाहिए। तो किंग कितने हैं इसमें, तो 4 किंग है और 4 क्वीन है, तो 4 और 4 ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे 8, यानी इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 8/52। यानी इस टाइप का क्वेश्चन जो है मेनली हमें समझने में ही जो टाइम लगना है वो लगना है। आंसर तो एक लाइन में आंसर है, और फिर हम यदि सही से केवल इसका आउटकम लिख दिया, किसी कितने आउटकम जो आ रहे हैं, ये चीज अगर हम समझ गए तो बाकी तो प्रोबेबिलिटी लिखने में हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो वन वर्ड आंसर है, ठीक है। इसलिए प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा इजी होता है, और केवल और केवल इसमें हमें जो समझना है वो है इसका आउटकम, इसकी हमें अच्छे से चर्चाएं करनी है। अच्छा, दूसरा जो अक्सर एक गलतियां जो होता है, कुछ लोगों का क्या होगा कि एग्जाम हॉल में अक्सर हमें देखने को मिलता है कि सब लोग 52 बाई, जैसे इसका प्रोबेबिलिटी ब्लैक किंग का लिखना था तो 52/2, इसको उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं। हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा कि टोटल इवेंट को हमेशा डिवाइड में करना है। लोगों को लगता है कि 2/52 ये 1/26 आएगा, लग रहा है गड़बड़ है, इसको उल्टा करके लिख देंगे 52/2 और इक्वल टू 26 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉपर जो मेथड है उसी को हम ध्यान रखें। दूसरा जो अक्सर गलती होता है वो क्या होता है, ऐसा लोगों को कभी दिमाग में आता है कि अच्छा कार्ड ऑफ स्पेड और एस की बातें कर दिया, तो ये पूरा स्पेड की बातें कर दिया और एस की बातें कर लेते। ये जो सेक्शन कार्ड हमने पहले बारे में दिया, इसको क्या करते हैं कि जब दूसरा वाला ब्लैक किंग की जब बातें करेगा, इस सेक्शन कार्ड को अब वो देखेंगे ही नहीं। ये गलतियां अक्सर एक दूसरा हम लोग कर देते हैं। इसमें क्या है कि हर एक जो नया क्वेश्चन आ रहा है वो प्रीवियस वाले से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को हमें नए तरीके से और नए पॉइंट्स में और टोटल को एक साथ लेकर के देखना है, ठीक है। इसमें लगे कि लकी ड्रॉ हुआ, तो उस लकी ड्रॉ में क्या हुआ कि 1 से लेकर 50 तक नंबर था, कोई एक नंबर निकाले, उसको कुछ नहीं पड़ा, तो फिर उसको उसी बॉक्स में डाल दिया जाएगा, फिर दूसरे को एक अलग कार्ड निकालने का मौका दीजिएगा। इस टाइप का ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है, लेकिन हम क्या है कि उसको थोड़ा अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और कुछ और समझ लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या इसमें चेंजेस है और किस तरीके की बातें हमें इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। आज ये चीजें समझ में कि क्या चीजें हम इसमें थोड़ा सा केयरफुल होकर के देखेंगे, समझेंगे, तो इसकी प्रॉपर हमें जानकारी मिलेंगी और इसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ये जानकारी जरूर हमें कहीं ना कहीं
होना चाहिए जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन, अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाए। जैसे 15 था, बोला कि एक कार्ड को निकालना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर स्पेड नॉर अ क्वीन। अब पूरा स्पेड भी नहीं होना चाहिए, पूरा क्वीन भी नहीं होना चाहिए, तो पूरी स्पेड और क्वीन को हम काउंट कर लेंगे, और नाइदर एंड नॉर मैंने ये नहीं होना चाहिए, तो 52 में से इन सभी वैल्यूज को हम गायब कर देंगे, तो जो बच जाएगा वो आ जाएगा इसमें। जैसे लाइक वही है कि नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, उस तरह से नाइदर स्पेड नॉर अ क्वीन, यही थर्ड वाला क्वेश्चन है। इसका जो सी वाला है उसी का ये रिपीटेशन है, ठीक है। इधर बात करें, हालांकि ऑल रेड फेस कार्ड आर रिमूव फ्रॉम द, यस ये थोड़ा सा अलग है। हमें लग रहा है कि दोनों क्वेश्चन सेम हो गया है क्या? नहीं, ये दोनों अलग अलग है, थोड़ा सा दोनों में चेंजेस है, इन दोनों की ही हम बातें करते हैं। इसमें क्या है, लिख रहा है कि ऑल द रेड फेस कार्ड आर रिमूव फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड। हालांकि जो टोटल 52 ये कार्ड है, इसमें जो भी रेड कलर का ये कार्ड हमें दिखाई दे रहा है उसको पहले ही हमने बाहर फेंक दिया, यानी एक भी रेड कार्ड नहीं लेना है। और वो रेड वाला कौन सा कार्ड होना चाहिए, रेड फेस कार्ड केवल नहीं लेना है, यानी ये तीनों फेस कार्ड है और ये तीनों रेड कार्ड हमें नहीं काउंट करना है, ये तीनों भी रेड फेस कार्ड हमें नहीं लेना है, यानी इसको हमें इग्नोर करना है किसी भी प्रोबेबिलिटी को यदि हम लोग निकालेंगे। तो रेड फेस कार्ड टोटल कितने हैं, रेड कलर का फेस कार्ड 6 है, तो टोटल कार्ड की संख्या अब कितना बच गया हमें, जिससे हम डिवाइड करेंगे। टोटल कार्ड इक्वल टू 52 माइनस 6, यानी टोटल हमें 46 कार्ड इस बार बचा है, जिसमें मैंने हर एक क्वेश्चन में जो हम डिवाइड करेंगे वो कितना से डिवाइड करना होगा इसमें, 46 से, क्योंकि बोल रहा है कि रेड कलर का जो फेस कार्ड है, रेड कलर जिस पर ये चेहरा बना हुआ कार्ड है, जो रेड वाला है 3 और 3 6, इसको गायब कर दिया हमने, तो बचे और कितने, तो टोटल को काउंट करना होगा, या तो हम टोटल को बैठ के काउंट करें, या 52 टोटल कार्ड में से रेड फेस कार्ड वाले को हटा दिए, ये हमें सैंपल में बच गया। अब बोल रहा है कि ये जो 46 अब जो बचा है उसमें हमें रेड कलर का कितने कार्ड हैं, एस कितने हैं, क्वीन कितने हैं और फेस कार्ड कितने हैं, अब इसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। आते हैं एक एक करके, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, रेड कलर। तो रेड कलर में इसमें दो कलर है, 1 2 3 4, इसको यदि हम लोग ऊपर वाला काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ कार्ड बचे हैं क्योंकि इन तीनों को तो लेना नहीं है, और 10 ही यहाँ भी बचे हैं, तो टोटल रेड कलर के कितने कार्ड अपने पास बचे हैं, तो टोटल हमें 20 कार्ड बचे हैं अभी, 10 इधर भी 10 इधर भी, क्योंकि होना चाहिए 13, लेकिन उन 13 में से 6 कार्ड तो निकल गए हैं, तो बचे केवल 20 कार्ड। इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 20 बाई कितना, हमें इस 42 से डिवाइड करना है, ये नहीं कि ध्यान रखें कि अच्छा 52 का टोटल है, ऑलवेज 42 से फिर लगे डिवाइड करने, जिसको हमने थ्रो ही कर दिया, बाहर फेंक दिया या वो क्रैश कर दिया, उसको फाड़ के फेंक दिए, तो अब उसको तो हम सैंपल में लेंगे ही नहीं, जब सैंपल में नहीं लेंगे तो आउटकम में भी नहीं लेंगे, तो 20/46 इसका आउटकम बनेगा, सॉरी प्रोबेबिलिटी बनेगा। सेकंड की बात करें, अब कितने एस कार्ड हैं, एस कहने का मीनिंग ए वाले कार्ड टोटल कितने हैं, 1 2 3 और 4, ये तो चारों के चारों अपने पास है, ऐसे 4 कार्ड बनेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/46। तीसरे क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, इसमें लिखा है कि अब क्वीन, टोटल क्वीन अपने पास कितने हैं, तो क्वीन तो टोटल 2 ही हैं, दोनों ब्लैक कलर वाले ही केवल क्वीन बचे हुए हैं, रेड वाला तो फेंक दिए थे बाहर हम पहले ही, तो टोटल इसकी संख्या बचा 2, इसका भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/46। चौथा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा था कि फेस कार्ड अब कितने बचे, यानी कितने ऐसे कार्ड है जिस पर चेहरा बना हुआ है, तो 3 इधर और 3 इधर, 6 कार्ड केवल बचे हैं, इसका भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6/46। तो इस तरीके से हमें एक एक करके स्टेप वाइज जो है ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है और इसकी चीज़ों को समझना है कि प्रोबेबिलिटी अगर एक बार हम ढंग से समझ लेते तो इसको दोबारा कभी हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन इन दोनों पिछले वाले और इसमें हमने अंतर देखा, इस शुरू में ही कुछ बोलेगा कि हाँ इस कार्ड को हमें इसमें से निकाल के बाहर फेंक देना है, यानी उसको देखना ही नहीं है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अगला एक और भी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ कार्ड को थ्रो करने की बातें कर रहा है, इसको देख लेते हैं कि इसमें किन किन कार्डों को थ्रो करने की बात कर रहा है। हो सकता है थ्रो करे, नहीं भी दे सकता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में देगा ही देगा कि इतने कार्ड को इसमें से फेंकना है, बट यदि देगा तो उसको हमें एलिमिनेट करना है या क्रैश कर देना है, या उसको उसमें से काउंटिंग में नहीं रखेंगे। ये लिख रहा है कि a pack of 52 कार्ड जैक किंग एंड किंग ऑफ रेड कलर आर रिमूव, के क्यू और जे, यानी के क्यू और जे ये दोनों रेड कलर वाले को इसमें से बाहर फेंक दिए। इसमें बाई नेम कह रहा है कि इन्हीं रेड कलर वाले को, किंग क्वीन और जैक वाले को केवल फेंकना था। इसके लिए पिछले वाले क्वेश्चन को सेम इसी क्वेश्चन को लिखा था, लेकिन उन जो फेस कार्ड होता है उसको हम लोग, जो रेड कलर का जो चेहरे वाला जो कार्ड है किंग क्वीन जैक, इसको हम फेस कार्ड भी कहते हैं, तो यहाँ डायरेक्टली फेस कार्ड कह करके ये क्वेश्चन दे दिया था। और अभी वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा उसमें चेंज क्या कर दिया कि फेस कार्ड वर्ड ना यूज करके उसके लिए बोल दिया कि उसके नेम वाइज कह दिया कि जो जैक है, क्वीन और किंग है, तो बस केवल पेपर का ही चेंजेस है। कि मान लेते हैं कि सेट ए में अगर ये पूछा होगा तो सेट बी में वो वाला क्वेश्चन पूछा होगा, दोनों में चेंज क्या किया, इसमें बाई नेम कह करके बोल दिया कि इसको थ्रो आउट करना है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल दिया, और उसमें उसको एक और दूसरा नंबर कलेक्ट करके फेस कार्ड करके उसको हटाया। अब पहला क्वेश्चन पूछा है कि ब्लैक किंग कितने हैं, ये दोनों कार्ड को हमें नहीं देखना है। अब आते हैं फर्स्ट वाले में,
अच्छा, इसमें अब कितने नंबर ऑफ कार्ड बच गए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड, इसको भी हमें लिखना जरूरी होगा। टोटल वैलिड कार्ड जो है अभी 52 माइनस यहाँ भी 6 कर दिए तो ये हो जाएगा 46। अब पहले में पूछ रहा है हमसे कि टोटल यहाँ ब्लैक किंग कितने हैं, ब्लैक किंग, ठीक है। तो ब्लैक कलर का किंग कितने हैं, तो के एक यहाँ है और एक यहाँ, तो दो ही ब्लैक कलर के किंग है, 2/46 हो जाएगा। सेकंड कार्ड इसमें पूछ रहा है कि रेड कलर के कितने कार्ड बचे, फिर वही कहानी पूछ रहा है, तो 10 इधर भी और 10 इधर भी, टोटल 20 कार्ड केवल बचे थे। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा था कि ब्लैक कलर के कितने कार्ड बचे, तो 13 इसमें भी टोटल है और इसमें भी टोटल के टोटल 13 है, 13 + 13 ये टोटल 26 कार्ड है। और सबकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें डिवाइड कितना से करना है, 46 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये चीजें हैं और आ रही होगी ढंग से चीजें समझ में कि इन सबका एक्चुअल एंड प्रॉपर मीनिंग क्या है और किस तरीके से ये 4 नंबर के जो क्वेश्चन जनरली हमसे पूछे जाएंगे वो 4 दो पार्ट्स में या दो तरीके से हमसे पूछे जाते हैं। या तो एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा 2 नंबर वाले में और एक एमसीक्यू पूछ देगा, या फिर दूसरा जो इसमें क्वेश्चन आता है जनरली तो हमें आ जाएगा किसका, एक केस स्टडी आ जाएगा, उसमें 4 क्वेश्चन पूछ देगा, वो 4 नंबर का हो जाएगा एक ही बार में। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और दोनों को ही हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक दो और भी क्वेश्चन है, इसकी हम लोग बातें पहले करेंगे, ठीक है। ये नंबरिंग वाले कार्ड के और इस टाइप के क्वेश्चन के, इसमें ध्यान रखना होगा कि लास्ट पेज पर और भी ये 2-3 जो क्वेश्चन दिए हैं जो नॉन लीप ईयर और ये हम इसके ये 24 से लेकर के 26 27 तक ये जो 3-4 क्वेश्चन है ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछले दिन भी इसकी हम बात की थी कि ये जब भी क्वेश्चन पूछेगा ये डायरेक्टली हमें पूछता है, इसे बिना इफ एंड बट एक सिंगल वर्ड बिना चेंज किए, इसकी भी हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कल के लिए अभी रहने देते हैं, आज के लिए जो बाकी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, जो छोटे छोटे इसमें क्वेश्चन बच रहे हैं। ये 17 नंबर हो गया, 18 19 20 ये सब एक ही जैसा है, ठीक है। इसमें से जैसे यदि हम लोग क्वेश्चन की बात कर लें, ठीक है, 18 से शुरुआत करते हैं क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस केवल आउटकम ही तो हमें लिखना है, बाकी सब चीजें तो आसानी से बन ही जा रही हैं। इसमें क्या है कि 20 टिकट्स हैं ऑन विच नंबर 1 to 20 आर रिटन, मतलब 1 से लेकर 20 तक का एक नंबरिंग है। तो टोटल टिकट की जो संख्या है ये हो गया अपने पास 20। अब आगे पूछ रहा है ये सबको मिक्स कर दिया गया है, सॉरी द टिकट ड्रॉन एट रैंडम, मतलब कि सबको मिक्स करके उसमें से एक कार्ड कोई हमने निकाला। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, दैट द नंबर ड्रॉन टिकट इज मल्टीपल ऑफ 3 और 7। इसकी हम लोग बात कल ही किए थे कि 3 and 7 दिया होता तो हम क्या करते, 3 और 7 दिया है तो क्या करेंगे। तो फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है इसको हम लोग दोनों सॉल्व कर लेंगे कि 3 और सॉरी यहाँ मल्टीपल ऑफ 3 और 7 लिखा है, मल्टीपल ऑफ 3 और लिखा होगा तो पहले 3 वाला हम अलग से देख लेंगे कौन कौन सा नंबर होगा, 3 6 9, ठीक है। ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा क्योंकि हमें मैक्सिमम 20 तक ही जाना था, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक ही नंबरिंग है, 18 पे जाके एंड हो गया। अगला मल्टीपल ऑफ 7 लिख लेते हैं, बस 21 तो होगा नहीं, दो ही नंबर, और इन दोनों में से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में मैच कर रहा है। तो मल्टीपल ऑफ 2 और 7 यदि लिखना, सॉरी मल्टीपल ऑफ 3 और 7 यदि लिखना होगा, मल्टीपल ऑफ 3 और 7 यदि लिखना होगा, ये कितने नंबर हमें बनेंगे, तो ये भी सभी नंबर आ जाएंगे और ये भी आएंगे, क्योंकि इसमें केवल हमें 2 नंबर मिला है और इसमें हमें टोटल 6 नंबर मिला है। इन दोनों में कोई ऐसा एक भी नंबर नहीं है जो इसका वाला इसमें मैच कर रहा है। लेकिन हम लोग पिछले दिन याद होगा जब इससे मल्टीपल वाला नंबर जब हम लोग देखना शुरू किए थे, कहाँ गया वो, जैसे इसमें हम लोग कल पिछले दिन बात की थी कि 1 से लेकर के 50 तक का यदि एक नंबरिंग है, जब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे थे, तो मल्टीपल ऑफ 2 and 3 यदि बोला था, तो एंड में क्या कहते थे कि दोनों का मल्टीपल वैल्यू यानी 2 into 3 6, तो 6 का मल्टीपल हम लोग लिखे थे। लेकिन 2 और 3 यदि लिखा हुआ था तो हमने क्या किया था कि 2 का भी टेबल पूरा लिखे थे, 3 का भी टेबल लिखे थे, और जो दोनों में मैच कर रहा था उसको एक बार लिए थे और बाकी जो एक्स्ट्रा नंबर बच गया उसको भी लिए थे, वो था 2 और 3 का मल्टीपल। ये दोनों में डिफरेंस था, ठीक है। ये बातें यहाँ भी सेम वैसा ही है, बस ये नंबर क्यों चेंज हो गया है तो उसके अकॉर्डिंग अब हमें चेंज हो जाना है। तो मल्टीपल ऑफ 3 और 7, तो 3 वाले और 7 वाले में कोई मैचिंग है नहीं, तो 6 + 2 ये टोटल 8 हो जाएगा। ये चाहे तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 3 6 7 9 12 14 15 और 18, ये टोटल 8 ऐसे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका जब प्रोबेबिलिटी होगा 8/20 आंसर आ जाएगा। लेकिन एक और भी इसका हम लोग सप्लीमेंट और में एक्स्ट्रा में देख लेते हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के नाम पर हम लोग लिख रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ 3 एंड अगर 7 लिखा होता तो 3 और 7 दोनों का मल्टीपल पहला नंबर कौन सा होगा। जब भी एंड वर्ड यूज करेगा तो उसका हम लोग एज ए एलसीएम की तरह देखेंगे कि 7 और 3 का मल्टीपल 21 है पहला नंबर। क्या इसमें 21 एक भी नंबर है, कार्ड नंबर 21 नहीं, तो उसकी संख्या हमें सीधा 0 मिलता है।
यानी इसका प्रोबेबिलिटी जो हो जाता है 0/20 यानी कि 0 आ जाता है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 7 और 3 जो दोनों से कटे ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, यानी मल्टीपल ऑफ 21 है ही नहीं। इसको चाहते तो हम लोग यहाँ ब्रैकेट में एक और इसको हिंट में लिख सकते थे कि 3 एंड 7 का जो मल्टीपल है वो मल्टीपल ऑफ 21 होना चाहिए, और ऐसा नंबर इसमें 0 है, इसमें है ही नहीं, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी आ गया 0। तो एंड और का कितना बड़ा खेल है, इसको जरूर हमें कहीं ना कहीं समझना है। ये और वाला में समस्या या एक प्लस पॉइंट ये था कि जो दोनों का मल्टीपल था, इसमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिला था, इसलिए टोटल नंबर को हम लोग छाप दिए थे। लेकिन अगर दोनों में कुछ कॉमन नंबर वाला अगर बात किया होता तो हम लोग फिर पिछले वाले क्वेश्चन पर आकर के वहां से जो दोनों में मैच करता है उसको एक बार लिखते, बाकी सबको भी लिखते और फिर इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइनल निकाल रहे होते। इसका जो प्रोबेबिलिटी फाइनली हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 8/20। ठीक है, ये इसको भी ध्यान हमें जरूर कहीं ना कहीं रखना है। ये 2-4 क्वेश्चंस और है इसमें 20 से लेकर के 26 तक, इन सभी क्वेश्चंस को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं रिकॉर्ड मोड में, और इसका सबसे पहले यदि हम लोग आउटकम लिखेंगे क्या क्या हमें कार्ड नंबर कौन कौन सा है, तो 1 से लेकर के 1 2 3 और ये है 100 तक, यानी टोटल 100 आउटकम हो गया अपना। अब जो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है ये लिख रहा है कि डिविजिबल बाई 9 एंड इज परफेक्ट स्क्वायर, बल्कि 9 से कटना भी चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। ठीक है, यानी डिविजिबल बाई 9 एंड कौन है लकी सर स्टार्ट नहीं किए हैं, डिविजिबल बाई 9 एंड परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा नंबर कौन कौन सा है, तो पहला तो है 9, 18 तो होगा नहीं, 27 भी नहीं होगा, फिर 36 हो जाएगा, 36 जो है 9 से कटेगा भी और परफेक्ट स्क्वायर यानी 6 का होल स्क्वायर है। ठीक है, हम ज्वाइन कर रहे हैं, सिंगल मेरा ही दिख रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, फिर अगला कौन सा हो जाएगा 36 के बाद अगला 9 4 36, 9 5 45, फिर ये 81 आ जाएगा, एक 9 9 81। ठीक है, तो ये हमें 3 ऐसे नंबर मिले जो क्या थे, जो 9 से डिविजिबल भी था और परफेक्ट स्क्वायर भी था, दोनों का ये मिक्सचर नंबर है, एंड लिखा है, इसका भी और इसका भी, दोनों का जो कॉमन नंबर है उसको हमें लेना था इसमें। ठीक है, ये 3-4 नंबर हमें मिल गया, ठीक, तो इसका प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा 3/100, यानी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 3/100 आ गया। सेकंड क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, वाईफाई से कनेक्टेड है तो क्या हो रहा है, ठीक है। ये अब इस पर आ जाए, यदि हम लोग सेकंड वाला जो लिख रहा है कि जो प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80, 80 से बड़ा कौन कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर है, यानी जो 1 या 8 से कटे, तो 81 तो है नहीं, 82 कट जाएगा, 83, जिसे एक क्या है कि प्राइम नंबर का एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100, 1 to 100। ठीक है, ये एक लिस्ट है, उसको हम लोग थोड़ा सा याद करें तो बड़ा हेल्प करता है, लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। ठीक है, इसका एक लिस्ट है, वो टेबल कहीं मिल जाएगा हमें इमेज फाइल में, वहां से ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। ये सी रहा, इसमें से कौन सा कॉपी कर लें हम, ये ठीक है। ये जो 1 to 100 जो प्राइम नंबर है, लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, ये प्राइम नंबर है, जिसे 1 से लेकर के 10 तक के बीच में टोटल 4 ऐसे नंबर हैं जो प्राइम है, 11 से लेकर के 20 तक में भी 4 ऐसे नंबर हैं, 21 से लेकर के 30 के बीच में ऐसे 2 हैं, फिर इधर 2 है, फिर इसमें 3 है, फिर यहाँ 2 है, इसमें फिर 2 है, इसमें 3 है, यहाँ 2 है और ये 1, यानी 4 4 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। कुछ ऐसे हम लोग कोड याद कर सकते हैं, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, यानी जस्ट लाइक मोबाइल नंबर की तरह एक हो गया कि 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ठीक है, तो इन सबको यदि ऐड कर दिया जाए तो 4 and 4 8, 8 and 4 12, 12 and 4 16 और 3 19, 20, 22 और 3 25, ऐसे 25 ये नंबर हो गए जो प्राइम नंबर है बिटवीन 1 and 100 के बीच में। ऐसे 25 नंबर हैं जो प्राइम नंबर है बिटवीन 1 and 100।
तो इसको याद कर सकते हैं कि 442223223221, ठीक है, 442223223221, 2 4 6 8 10, ये 10 नंबर हो गया। ये 1 से 10 से 11 से 20 21 से 30 31 से 40 50 60 70 80 90 ये सब, यानी 91 से लेकर के 100 के बीच में केवल 97 एक ही प्राइम नंबर है, लेकिन 80 से लेकर 90 के बीच में 83 और 86 से दो प्राइम नंबर है, ठीक है। ये प्राइम नंबर का लिस्ट होगा तो हमें क्या करेगा, जैसे अभी जो जस्ट क्वेश्चन पूछा था, इसे पूछ रहा है, अभी हम लोग बैक वाले क्वेश्चन पर आ जाए, तो लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80, तो 80 से लेके कहां तक हमें जाना है 100, तो 80 से 100 के बीच में यदि नंबर ऑफ प्राइम नंबर देखा जाए तो 3 है, 83 89 97, अदरवाइज हमें सबको चेक करना होगा। लेकिन ये लिस्ट अगर अपने पास रहे 83 89 और एक और कौन नंबर था 97, ये 3 ऐसे नंबर हैं जो ये प्राइम नंबर है बिटवीन 80 एंड 100 के बीच में, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें 90 और इसके बीच में ना पूछ करके हमें कोई बीच में पूछ दे कि 40 और 70 के बीच में कितना होगा, तो हम बार बार उन सभी नंबर को खोजने के बजाय ये एक छोटा सा जो लिस्ट है इसको हम दिमाग में रखेंगे तो थोड़ी सी हमें हेल्पफुल हो जाएंगे और जल्दी से हम उस वैल्यू को खोज भी पाएंगे। उसका कोड याद करना है 442223222321, ठीक है। 2 बार 3 बार यदि हम उसको लिख देंगे तो याद हो जाएगा 442223222321। एक प्रॉपर पैटर्न भी दिख रहा है, पेयर वाइज ही है 442223222321, ठीक है। 442223222322 भी याद कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में डबल टू ना होकर के 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें छोटे छोटे वैल्यूज को भी याद करना होगा कहीं ना कहीं, ताकि हम उसका एक प्रॉपर कलेक्शंस बना सके और ऐसे टाइप के नंबर को हम थोड़ा सा क्विक एंड फास्ट फॉरवर्ड मोड में सॉल्व कर सके। अगला है कि डिविजिबल बाई 8 कौन कौन सा नंबर है, डिविजिबल बाई 8, यानी 8 का हमें काउंटिंग यहाँ लिखना होगा 8 16 ये 80 हो गया, ये 88 हो गया और 8 जोड़ देंगे तो ये 96 हो गया, यानी टोटल ये हो गया 12 ऐसे नंबर जो 8 से कटने वाला है। तो अगला पूछ रहा है कि नॉट डिविजिबल बाई 8 कितने नंबर है, तो जो 12 कटने वाला है तो बाकी जितना होगा नॉट डिविजिबल हो जाएगा। तो चौथा जो नॉट डिविजिबल बाई 8 लिख रहा है, नॉट डिविजिबल बाई 8, तो हम क्या करेंगे 100 में से इस 12 को माइनस कर देंगे और 88 ऐसे नंबर मिल गया जो 8 से नहीं कटने वाला था। अब क्या है कि इसका हम प्रोबेबिलिटी आसानी से लिख सकते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे 3 था तो 3/100, इसका 3 था तो 3/100, 12 है तो 12/100, ये 88/100। ऑलवेज डिवाइड जो करना हमें टोटल आउटकम से डिवाइड करना है, बाकी तो हर किसी का सैंपल आउटकम क्या होगा वो भी हमें एक एक करके सबका लिख लेना है। ये ठीक था कि इसमें हमने दो अलग अलग क्वेश्चन को एक साथ मर्ज कर दिया था ताकि दोनों चीजें हमें दिमाग में हो जाए और इसकी अच्छे से बातें समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में क्या कहने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ये बिल्कुल इसको ध्यान में हम रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि ये एक लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर है, इसको भी कहीं ना कहीं जरूर हम दिमाग में रखेंगे। इस टाइप का भी क्वेश्चन जनरली हमसे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो इसको भी जरूर हम दिमाग में रखेंगे तो हमें हेल्प आउट कर देगा कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे इसमें 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 49 तक का जो नंबर है इसमें हमें कौन कौन से नंबर खोजना है, ऑड नंबर खोजना है, मल्टीपल ऑफ 5 खोजना है, परफेक्ट स्क्वायर खोजना है और इवन प्राइम खोजना है। इवन प्राइम कहने का मतलब जो इवन नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो, यानी 1 एंड इटसेल्फ जो कटे और इवन नंबर भी, तो ऐसा केवल और केवल एक ही नंबर है और वो है 2। इवन प्राइम की यदि हम लोग बात करें ये तो बस एक ही नंबर है और वो है 2, तो इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि इवन प्राइम जो संख्या हो केवल एक ही नंबर है वो है 2, उसकी बातें कर रहा है। अब जैसे जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसको थोड़ा सा लिखने का अंदाज अलग किया है और कुछ खास इसमें चेंजेस है नहीं। इसके अगर हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें दिया है एक्स और वाई के दो अलग अलग वैल्यू लिख रहा है, बोला कि एक्स जो है कुछ ऐसा है 1 2 3 एंड 4, अनदर नंबर वाई जो है ये कुछ ऐसा है 1 4 9 और 16। अब लिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी हमें उसका निकालना है जिसका प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 16 होना चाहिए, यानी एक्स का मल्टीप्लाई कौन कौन से नंबर से हम कर सकते हैं जिसका प्रोडक्ट 16 या उससे कम आएगा। यानी कहने का मीनिंग 1 वाले को 1 से करेंगे तभी लेस देन 1 आएगा, सॉरी लेस देन 16। 1 वाले का 4 से करें या 1 का 9 से हम मल्टीप्लाई करें, 1 का 16 से करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा, लेकिन हमें लेस देन 16 चाहिए, यानी 1 का 16 से हम नहीं लेंगे। 2 की बात करें 2 का 1 से भी चल जाएगा, 2 का 4 से करेंगे तो ये 8 ही रहेगा मल्टीप्लाई, सॉरी 2 का यहाँ 4 लिखना था मैं 8 लिख दिया। 2 का 4 से करेंगे तब भी चलेगा। 3 का सॉरी 2 का 4 हो गया, 2 का 9 करेंगे तो 18 हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, यानी इसका काम खत्म हो गया। 3 का 1, 3 इंटू 1 3 रहेगा, 3 को 4 से करें तो 12 भी रहेगा, ये भी चल जाएगा। और 3 का 9 से करेंगे नहीं चलेगा, 4 का 1 से हो जाएगा और 4 का 4 से तो 16 हो जाएगा, हमें लेस देन 16 नहीं चाहिए। यानी ये ऐसे कुछ आउटकम मिल गए कि एक्स और वाई का ये नहीं। अच्छा कुछ लोग इसमें गलतियां ये करते हैं कि सीधा सीधा एक्स को
वन से सबको वन एक एक करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए हमें वो गड़बड़ होने लगती है। लेकिन हमें हर एक नंबर को इन सबसे बारी बारी मल्टीप्लाई करके देखना है, 2 का भी सबसे, 3 का भी सबसे, सभी से बारी बारी हम मल्टीप्लाई करके फिर उसके पॉसिबल आउटकम को निकालेंगे। अच्छा, इसका टोटल आउटकम यदि हम बात करें कितना आना था, तो पहले वाले में भी टोटल 4 डिजिट है और दूसरे वाले में भी टोटल 4 डिजिट है। तो हम लोग पढ़े थे कि जब दो अलग अलग सैंपल जो रहे और दोनों को एक साथ कंबाइन करने की बात करें तो कितने टोटल पॉसिबल आउटकम बनेंगे, कैसे निकालते थे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, 4 × 4, यानी टोटल 16 आउटकम बनेगा इन चारों से, जिसमें से फेवर में कितना हमें मिला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो मिल गया फेवर में मिल गया आउट ऑफ 16। इसका प्रोबेबिलिटी कितनी बात करेगा, 8/16 जो कट के आ गया 1/2। ये टोटल हमने कैसे निकाला है, टोटल आउटकम समझ में आ गया होगा, टोटल आउटकम किस तरीके से हमने निकाला है। तो टोटल निकालने का फॉर्मूला था कि जो फेवर में है और जो टोटल है दोनों को हमने कर दिया है हम मल्टीप्लाई, ये टोटल निकल गया। फेवरेबल कहने का मीनिंग कौन कौन सा ऐसा पेयर है दोनों को मिला करके जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 या उससे कम ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस तरीके की इसमें बातें की गई है। तो ये रहा पॉसिबल एक आउटकम और उसका मेथड तरीका जिसको हमें दिमाग में कहीं ना कहीं रखना होगा। ठीक है, ये एक रहा सिंपल टाइप का क्वेश्चन, इसको जरूर एक बार हमें ढंग से अच्छे से सॉल्व कर लेना है, समझ लेना है, ताकि इसकी बातें और ये चीजें हमें समझ में आ जाए। अब आते हैं यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये 21 था। 22 की बात करें, फिर 22 23 ये सब तो एक 23 हम बताते हैं। इसमें भी थोड़े से एक वर्ड का खेल है या थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका चेंज किया है, इसको एक बार हम लोग बातें कर लेते हैं। देखा कि बैग कंटेन 5 रेड बॉल, यानी नंबर ऑफ रेड बॉल की संख्या 5 है, नंबर ऑफ रेड बॉल की संख्या 5 मिल गया। और लिख रहा है कि सम ब्लू बॉल, यानी नंबर ऑफ ब्लू बॉल की संख्या जो है कुछ है, यानी x मान लिए। ठीक है, ये यहां तक हो गया। अब लिख रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द रेड बॉल, यानी कि कुछ रेड बॉल है कुछ ब्लू बॉल है, तो टोटल बॉल की संख्या कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 5 + 6। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्टेटमेंट दिया है कि प्रोबेबिलिटी जो है ब्लू बॉल की संख्या, प्रोबेबिलिटी जो है बी यानी ब्लू बॉल का है, वो इज यानी इक्वल टू है, किसके इक्वल टू है, 3 टाइम्स, यानी 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है। किसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसके रेड वाले से, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का। ये स्टेटमेंट इसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि ब्लू बॉल का जो प्रोबेबिलिटी है वो इज यानी इक्वल टू है 3 टाइम्स, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है रेड बॉल वाली संख्या से। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, जिसका भी प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, बी वाले का निकालना है तो बी की संख्या यहाँ x है, तो x बाई टोटल 5 + 6 इक्वल टू 3 इंटू रेड वाले की बात कर रहे हैं, तो रेड वाले की संख्या 5 है तो 5 बाई टोटल की संख्या 5 + 6 ही है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी होगा आंसर आ जाएगा हमें। ठीक है, अब एक चीज हमें दिख रहा है कि दोनों का डिनोमिनेटर में 5 + 6 यहाँ भी है, 5 + 6 आ गया तो कट जाएगा, तो x का वैल्यू डायरेक्टली कितना बच जाएगा, 5 × 3 ये 15 आ गया। ठीक है, ये तो इस तरीके से हम लोग यहाँ जो नंबर ऑफ रेड बॉल की जो संख्या है उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। यस, श्रेष्ठ पांडे हैंड रेज किया है, क्या कुछ क्वेश्चन है, चलिए ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स से बातें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होगा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब जिसे आगे भी हम लोग बढ़े, ये क्वेश्चन नंबर 24 25 26 27, इससे पहले 25 और 26 की हम बातें करते हैं। दोनों एक ही जैसा है, दोनों को एक साथ हम कट कर लेते हैं, फिर दोनों की बातें हम लोग करते हैं एक ही साथ में। एक इसमें लिख रहा है कि नॉन लीप ईयर और एक यहाँ लिख रहा है लीप ईयर। तो लीप ईयर कहने का मीनिंग ये 366 डेज की बातें कर रहा है, और नॉन लीप ईयर की बात कर रहा है तो इसका मीनिंग हो गया कि 365 डेज की बातें कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात है, नॉन लीप ईयर है लीप ईयर का मीनिंग। अब जैसे ही ये वैल्यू यदि क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ लीप ईयर एंड नंबर ऑफ नॉन लीप ईयर इन दोनों की जो बातें कर रहा है, अब इसका मीनिंग क्या है, अब बोल रहा है कि 1 ईयर में प्रोबेबिलिटी कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है एक लीप ईयर का। अब लीप ईयर के बारे में बोल रहा है तो उसमें 53 संडे होना चाहिए। तो जनरली कितना संडे होता है हर एक साल में, इसकी हम लोग बातें कर लेते हैं। ये तो कंफर्म है कि हर एक ईयर में कितने संडे है उसको निकालने का हमारे पास सिंपल से एक फॉर्मूला है कि जितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज है उसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर एक डे जो है 7 दिन बाद रिपीट कर जाएंगे। जैसे आज अगर जो भी डे है अगले 7 दिन के बाद फिर से वही डे आ जाएगा। जैसे आज यदि थर्सडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे है, तो आज जो थर्सडे है फिर अगला जो थर्सडे आएगा वो 7 डेज के बाद फिर से एक आ जाएगा, फिर अगला फिर एक 7 डेज के बाद आ जाएगा। संडे एक आज संडे रहेगा यदि तो फिर अगला संडे 7 दिन के बाद फिर अगला एक संडे आ जाएगा।
यानी कहने का सिंपल मीनिंग ये होगा, जो पहले हम लोग नॉन लीप ईयर की बात करें तो 365 में हमने डिवाइड कर दिया 7 से, 7 5 35, बचा 1, ये 5 7 2 14, बच गया 1। यानी कि हर एक ईयर में ये 52 बार हर एक दिन आ जाता है, यानी मंडे से लेकर के संडे तक, ठीक है, या संडे से लेकर के सैटरडे तक के सारे डेज जो हैं सब 52 टाइम्स आना तो मस्ट है, और आएगा ही आएगा। यानी महीना में 52 केवल मैंने एक साल में 52 संडे में ही निकल जा रहे हैं, यानी अप्रॉक्स 2 महीना, ठीक है, ये तो फिक्स है, वो संडे आना ही आना है, चाहे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये 52 संडेज में निकल गया, और जो बाकी दिन बचा, एक दिन केवल एक्स्ट्रा उसमें बच रहा है। अब ये लास्ट का जो दिन है, इसे मान लेते हैं कि 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, वेडनेसडे, सब 52 टाइम्स आ चुका है। इसे मान लेते हैं कि हमें कुछ लोग कुछ डोनेट कर रहे हैं और सब लोग ने कुछ ना कुछ दे दिया, तो सबके पास 52 था, वो दे दिया। लेकिन एक जो ये लास्टली बच रहा है एक दिन, एक दिन ये मान लेते हैं कि 31 दिसंबर का वो लास्ट वाला दिन रहा होगा, ऐसा हम एक एजम्पशन करते हैं। और वो जो भी दिन हो जाए, लेट्स मान लेते हैं कि वो 31 दिसंबर का दिन जो है वो मंडे बन जाए, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि 52 टाइम्स तो मंडे से लेकर के सैटरडे तक, संडे तक सब आ चुके थे, और 31 दिसंबर को ही मंडे हो गया। तो एक मंडे जो होगा केवल वो 53 डेज का हो जाएगा, 53 डेज का जो है वो मंडे हो जाएगा, और बाकी ट्यूसडे से लेकर के संडे तक बाकी सब ये डेज कितने दिन का हो जाएंगे, 52 डेज का। आई बात समझ में? जो 365 डेज का जो नॉन लीप ईयर था, नॉन लीप ईयर जो 365 डेज का था, वो 53 संडे हो ऐसा कब होगा? तो पहले हमने ये चेक किया कि नंबर ऑफ संडे साल में होते कितनी बार है। ये हमें पता चल गया कंफर्मली कि एक साल में 52 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सभी दिन 52 डेज तो होना ही होना है। जो लास्ट में एक जो ये रिमाइंडर हमें बच रहा है, अब वो ये डिसाइड करेगा, तो जो दिन होगा लास्ट वाला दिन वो 53 का हो जाएगा, और बाकी सब 52 डेज के ही रह जाएंगे। यानी कि मेन सबसे बड़ा जो खेल है यही लास्ट वाला डे जो है, एक दिन जो बच रहा है रिमाइंडर वाला, इसी का खेल है। और वो लास्ट वाला डे जो है वो हो सकता है मंडे हो जाए, हो सकता है ट्यूसडे हो जाए, हो सकता है वेडनेसडे भी हो जाए, हो सकता है थर्सडे हो जाए, हो सकता है फ्राइडे भी हो सकता है लास्ट वाला दिन, और हो सकता है वो सैटरडे भी हो जाए, या फिर वो संडे भी हो सकता है, या हो सकता है वो संडे हो जाए। यानी 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं 7 में से कोई ना कोई दिन 31 दिसंबर को तो होना ही होना है। वैसे तो होगा नहीं कि इसमें से कुछ भी ना हो, तो क्या होगा, होना ही होना है, और पक्का होगा ही होगा। लेकिन उसमें से हमें चाहिए कौन सा, यानी कि ये टोटल आउटकम मिल गया। टोटल कितनी बार है, यानी टोटल आउटकम जो हो गया, यानी कितने में हमें देखना है, तो इसी 7 दिन में से किसी एक दिन की हमें बातें करनी है। यानी 365 का रूल कुछ नहीं रह गया, नहीं कि लगेंगे 365 से उसमें डिवाइड करने, हमें इन्हीं 7 में से एक फेवर वाला डिसाइड करना, और फेवर में कितना है, केवल एक। ये संडे अगर कहीं गलती से अगर वो लास्ट डे का हो गया, फेवरेबल इवेंट जो हो गया वो है संडे, और संडे इसमें कितनी बार है, केवल वो एक बार है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/7, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर है 53 संडे, यानी नॉन लीप ईयर में 53 संडे आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/7 है। क्वेश्चन देख करके और नंबर देख करके हमें एक ही चीज समझ में आता है कि 365 डेज है, टोटल 365 डेज होता है, 53 संडे अब कितनी बार होगा, तो हम जनरली दिमाग में ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि इसमें 365 से डिवाइड करना है, लेकिन नहीं, इसमें कुछ अलग ही खेल चल रहा है। ठीक है, कि पहले 365 में हमने 7 से डिवाइड किया, और ये चेक किया कि बाकी दिन कितने कितने के आ रहे थे, उस डे के हिसाब से अब हमें ये डिसाइड करना था कि एक दिन जो लास्ट का रिमाइंडर जो बचा है, ये एक दिन, यही डिसाइडिंग फैक्टर है कि कौन 53 होने वाला है। तो एक लास्ट का दिन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें संडे ही चाहिए, तो फेवर में केवल एक दिख रहा है, और टोटल यहाँ कंटेस्टेंट 7 है, इसलिए प्रोबेबिलिटी 1/7 आ गया। अब लीप ईयर की यदि हम बात करें तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यदि हम लीप ईयर की बात करें, ये 365 ना होकर के 366 डेज है, यानी 7 5 ये हो जाएगा 35, इधर हो जाएगा 1 and 6 7 2 14, रिमाइंडर आ गया 2। यानी पिछले वाले में रिमाइंडर एक बचा था, इसलिए हम केवल लास्ट वाला दिन को जाकर के देखे थे, यहाँ तो 2 दिन बच गया, यानी 2 रिमाइंडर बचा था। अब कौन कौन सा दिन देखना होगा, 30 एंड 31 दिसंबर का दिन अब हमें देखना होगा, ये 2 दिन अब हमें देखना होगा। नहीं, एक रिमाइंडर तो यहाँ 2 बचा है, तो लास्ट का 2 दिन क्या क्या हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, लेट्स मान लेते हैं कि 31 दिसंबर को, 30 दिसंबर को अगर संडे हो गया तो 31 को मंडे हो जाएगा। अगर 30 को मंडे हो जाए तो ये ट्यूजडे हो जाएगा, और यहाँ यदि ट्यूजडे हो जाए तो ये वेडनेसडे हो जाएगा, और ये वेडनेसडे हो जाए तो ये थर्सडे हो जाएगा, अगर इधर थर्सडे हो जाए तो ये फ्राइडे हो जाएगा,
और यहाँ यदि फ्राइडे हो जाए तो ये सैटरडे हो जाएगा, और यहाँ यदि सैटरडे हो जाए तो ये संडे हो जाएगा, फिर ये संडे हो जाए तो ये मंडे हो जाएगा। नहीं, अब यही रिपीटेशन इसके चलेगा, यानी लास्ट का जो 2 दिन बच रहा है, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक डे का कॉम्बिनेशन हमें बनने वाला है। ठीक है, अब इसका क्या है पर्पस और इसे हमने क्या समझा, यानी हमें तो ये कंफर्म हो गया कि दिन के सभी जो डेज हैं वो 52 टाइम्स तो आ चुके हैं पहले ही, लेकिन हमें इस संडे को जो है, सर ये क्या हो रहा है, सारा ऐप चल रहा है, केवल टिक मिनट ही नहीं चल रहा है। मेरा तो चल रहा है जी, और ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, ये क्या हो सकता है समस्या, एक बार इसको डिस्कनेक्ट करके, कभी कभी ये होता है ना कि यदि हम मोबाइल ऐप में यदि इसको हम बैकग्राउंड में डाल देंगे कोई किसी और चीज को देखने के लिए, व्हाट्सएप या कहीं भी, ठीक है, कभी कभी ये समस्या होता है कि यदि हम मोबाइल में या टैब में कहीं भी देख रहे हैं, अगर उसको बैकग्राउंड में उसको मिनिमाइज करके कर देते हैं तो फिर साउंड आना सब बंद हो जाता है। ठीक है, एक काम करना है कि उसको एक बार बंद करना है, फिर से उसको रीज्वाइन कर लेना, वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये एक बार ट्राई करो, फिर मे भी सही हो जाए। चलिए ठीक है, होगा, मे भी समस्याएं कुछ ना कुछ कभी कभी हो जाता है। ठीक है, एक बार बंद करके, मे भी हो सकता है नेटवर्क की कभी कभी समस्या होती है तभी वो फंसता है। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना है। अच्छा, इसको यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो 52 संडे तो आ चुका है, लेकिन उसको हमें 53 तक पहुंचाना है, तो 53 संडे होने के लिए या तो 30 दिसंबर को संडे हो जाए या 31 दिसंबर को, इन दोनों में से अगर एक दिन भी संडे हो जाएगा तो हमें संडे 53 डेज का हो जाएगा। तो संडे कितनी बार है, एक बार 30 दिसंबर को भी संडे पड़ रहा है और एक बार 31 दिसंबर को भी यहाँ संडे पड़ रहा है, यानी दो ऐसा कंडीशन है, एक तो यहाँ और एक ये यहाँ, यानी दो ऐसे फेवरेबल कंडीशन है जो लीप ईयर को 53 संडे में कन्वर्ट करने में हमें हेल्प कर रहा है। बट अपडेट प्रॉब्लम, ऐप को अपडेट करना है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग बात कर लें कि फेवरेबल में यहाँ कितने मिल गया हमें, इसका प्रोबेबिलिटी यदि लिखा जाए तो फेवर में यहाँ हमें 2 मिल रहा है, आउट ऑफ टोटल कितने हैं, तो टोटल यहाँ हमें कितना दिखाई दे रहा है, 7, तो हो जाएगा 2/7। यानी इसको हम लोग चाहें तो इतना सारा कहानी कथा अगर न भी याद करना चाहें तो एक लाइन में इसको हम लोग रट के भी याद कर सकते हैं कि लीप ईयर का जो संडे आने का 2/7 होता है और नॉन लीप ईयर का जो होता है वो 1/7 होता है, जो यहाँ हम लोग अभी निकाले थे। इसको हम दिमाग में भी रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अदरवाइज इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे किसी को समझाएंगे या खुद को समझेंगे, एग्जाम में अगर लिखने के लिए आ गया तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये मुझे लग रहा है आज बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्याएं हो रही थी। यदि ऐसा होगा तो इसको हम बस एक दो क्वेश्चन और है, इसको बता करके ही एंड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हो रहा है, हमें लग रहा है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि बहुत सारा आना जाना बड़े देर से लगा हुआ है, और हम लोग की संख्या जो ऑनलाइन मोड की है ऑन एवरेज जो है 22-23 लोग तो हम लोग होते ही हैं, लेकिन 10-12-13 के अलावा हम लोग एक्स्ट्रा गए ही नहीं, हो सकता है वो भी समस्याएं होगा। अच्छा, ठीक है, ये ठीक था, ये चीजें कुछ समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग इन दोनों को देख रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं, लिप ईयर नॉन लिप ईयर इस टाइप के क्वेश्चंस का। जैसे एक ये 27 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ खास था नहीं। लिख रहा है कि एक इंग्लिश अल्फाबेट को सिलेक्ट किया गया रैंडमली, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो, अच्छा इंग्लिश अल्फाबेट कहने का मीनिंग टोटल कितना है 26, उससे पूछ रहा है कि कॉन्सोनेंट को केवल हमें सिलेक्ट करना है, तो वॉवेल 5 है, तो कॉन्सोनेंट कितने बचे, टोटल 21 बचे, यानी इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 21/26। टोटल से हमें डिवाइड करना है, फेवर में कितने हैं, तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट्स टोटल 21 होते हैं, यानी कि 21/26 इसके सिंपल आंसर्स हैं। ठीक है, तो इतना ही था, इन चीजों को जरूर कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना था।